केंद्र सरकार ने भले ही जातिवादी प्रथा को खत्म करने के लिए यूजीसी का एक नया कानून लाया हो, लेकिन इस पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा बड़ा एक विवाद उस समय अब सुर्खियों में है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर विरोध अब तेज शुरू हो गया है। आरोप है कि यूजीसी में जातिवाद भेदभाव रोकने के नाम पर ऐसी कमेटी व नियम लाए गए हैं जो एक वर्ग विशेष के खिलाफ माने जा रहे हैं। आज हमारी चर्चा इसी के आसपास, इसी इर्द-गिर्द रहेगी। आखिर यूजीसी कानून क्या है और छात्रों के हित में आखिर सवर्ण को आखिर इस यूजीसी कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ छात्र संघ नेता हैं, पूर्व नेता रही हैं, सोनम रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। छात्र नेता हमारे साथ शिवम वाजपेयी जी हमारे साथ हैं और पत्रकार जयराम चतुर्वेदी हमारे साथ रहेंगे। एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष लोकेंद्र वर्मा जी हैं और साथ ही में एडवोकेट वीरेंद्र तिवारी और दमोह से प्रिया दुबे जो पत्रकार हैं, हमारे साथ इसी चर्चा पर मौजूद हैं। सोनम रावत जी, हमारा पहला सवाल आपसे है कि छात्र संघ की राजनीति में काफी अब एक्टिव रही, लेकिन उस समय जी की राजनीति और राजनीति का जो यूजीसी कानून लाने के बाद जी आप पूरे कानून को किस नजरिए से देखती है? छात्रों के सवर्ण जाति के हित में है या वाकई में उनके साथ कोई फरेब किया गया है, क्योंकि विरोध चारों तरफ हो रहा है इसका? जी जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह कानून जो है ये सामान्य वर्ग के लिए शायद मैं ये कहूँगी कि यह हीनता का विषय है, क्योंकि आज जो हमारा सामान्य वर्ग है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुका है। यह आपने देखा होगा 2018 में भी एक बार SC/ST एक्ट लाया गया, उसके तहत भी बहुत सारे झूठे केस में फंसकर आज सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राएँ जेल या FIR में विधे हुए पुलिस चौकियों के चक्कर काट रहे हैं। जैसे एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। जब मैं अध्यक्ष थी, छात्र राजनीति में थी, तो मेरे साथ उठने-बैठने वाले कौन पिछड़ा वर्ग से हैं, कौन सामान्य वर्ग से हैं, हम लोगों ने कभी उसमें भेदभाव नहीं किया। हम लोगों ने एक साथ बैठकर खाया है, कॉलेज की कैंटीन में भी घूमे हैं, कॉलेज कैंपस में भी घूमे हैं। अब आज का समय जब जब ये कानून आया है, तो अब ऐसा लगता है कि जितनी हीन भावना पहले नहीं थी, वह अब हो जाएगी। जितना मैं कहूँ दुरुपयोग पहले नहीं था, वह अब हो जाएगा। अब यदि मज़ाक में भी कोई किसी से बात कर तो अब उसको कहीं न कहीं यह डर होगा कि कहीं जाकर ये यह ना बोल दे कि इसने मेरे लिए जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है, जिसके तहत मुझ पर FIR हो जाए। और एक छोटा-सा उदाहरण आपको दूँ, यदि सामान्य वर्ग की कोई लड़की है और किसी अ, उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में पढ़ रही है और कोई जी। पिछड़ा वर्ग का छात्र आता है और आकर यह बोले कि आप मुझसे शादी कर लो या आप मेरी फ्रेंड बन जाओ, और वो लड़की पढ़ने में, संगीत में या कलाओं में बहुत अच्छी है, तो और अगर वो जी, उसका जी। प्रस्ताव अस्वीकार कर दे, तो वह जाकर कहता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, और कुछ दिनों बाद वह क्या करता है कि उसके लिए FIR करने जाता है कि इस लड़की ने मुझे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। तो कहीं न कहीं उस लड़की का पूरा भविष्य ही बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसका सुनने वाला कोई नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि यदि आप एक वर्ग को उठाना चाहते हैं, तो उसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे वर्ग को दबा दें। यदि आपको समानता लानी है, तो आप अपने कानून में सुधार लाइए, जिससे दोनों वर्ग के छात्र-छात्राएँ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। आपने कहा कि हम एक ऐसा कानून लाए हैं, पिछड़ों को आगे बढ़ाएगा, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? इसमें पिछड़े आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसमें एक वर्ग दबता चला जा रहा है। आप इसको कह रहे हैं डेमोक्रेसी है, सबका साथ सबका विकास है, लेकिन मेरे नज़रिए से ये सबका साथ सबका विकास नहीं हो सकता है। कानून में सुधार की ज़रूरत है। कमेटी उन्होंने बोला इस कानून के तहत महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में कमेटी का गठन होगा, जो वहीं के प्रोफ़ेसर्स होंगे उसमें। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं यदि वो राजनैतिक हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं, वो किसी एक पक्ष का ही सपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए सही यह है कि जो रिटायर्ड हैं वकील या प्रोफ़ेसर्स हैं, उनको उस कमेटी में होना चाहिए जिसका राजनीति से कोई संबंध ना हो, तब वह निष्पक्ष जाँच कर पाएगा। वरना यह एक ऐसा कानून है जैसे झूठी FIR में फँसे हुए अभी तक बहुत सारे मैं आपको उदाहरण दूँ काफ़ी मेरी पहचान में ऐसे बच्चे हैं, जिनके ऊपर सिर्फ़ यह आरोप लगाया कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और आज वो जेल में हैं, और ऐसा ही आगे होगा। मुझे लगता है जितनी
भेदभाव जो पहले नहीं था वह इस कानून के लाने से होगा। इसलिए कोशिश तो यही है कि काश इस कानून में कुछ सुधार हो, और मेरी तरफ से तो यह छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही बड़ा, मैं अब क्या कहूँ आपसे कि ये तो झूठी शिकायतों का दुरुपयोग है, लोकेन जी, सामाजिक विभाजन है। लोकेन जी, सवाल आपसे है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास नारा यही है भाजपा का, और विचारधारा जी भी इसी बनाई जा रही है कि सबका साथ सबका विकास। देखिए लेकिन यहाँ देखिए जाति विशेष वर्ग को बढ़ाया जा रहा है, दूसरे शब्द जाति वर्ग को घटाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए राकेश जी, मैं यहाँ पर दो बातें क्लियर करना चाहता हूँ। यह जो जी नियम है, ये जो कानून बनाया गया है, ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये यूजीसी के स्वतंत्र अस्तित्व में बनाया गया है, पहली बात। दूसरी जी बात, जैसा कि सोनम जी ने कहा है कि इससे सामान्य वर्ग को ये नुकसान होगा, ये कोई अनुसूचित जाति की धारा नहीं है कि इस पे सीधा आप डायरेक्ट एक्ट लग जाएगा या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमें सबसे पहले इस नियम को समझने की आवश्यकता है। यूजीसी ने एक नियम जारी किया जनवरी में, तो उन्होंने ये कहा है उसमें कि किसी भी छात्र या छात्रा के साथ उसकी जाति, उसके धर्म, उसके लिंग, उसकी विकलांगता और उसकी किसी प्रकार की कमजोरी के कारण यदि कोई स्टूडेंट या कोई प्रोफेसर या कोई उसके बड़े पदाधिकारी जो हैं उनके साथ यदि भेदभाव करते हैं, तो वो भेदभाव की शिकायत जो है, इस जो इसकी कमेटी बनेगी, जैसा कि मैंने अभी उसके बारे में जाना है, तो उसके जो वीसी होंगे वो उसके चीफ रहेंगे, उनके पास अपनी समस्या को वो रखेंगे। समस्या को जब वो सवाल रखे, उसी कमेटी, लोकेश जी, सवाल उसी ऑनलाइन कमेटी भी पर है। उसके उसमें पास एससी, सुनिए ओबीसी सुनिए, का, एसटी, मैं आता एसटी हूँ, का, विकलांग मैं सभी राकेश लिए भाई है, साहब, लेकिन मैं उसमें उसी समाज बात पर आता जातिगत हूँ। कोई भी मैं व्यक्ति नहीं राकेश है। जी भाई नहीं, साहब, मैं उसी बात पर आता हूँ। राकेश जी भाई साहब, मैं रूपचंद पटेल खजुराहो जी से, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है बीसी के पास जाना पड़े, वो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। मैं कंप्लीट करूं? फिर वही मैं तो बोलना चाहती हूँ मैं कि ये आप कहना, शिकायत एक तो मिनट, ऑनलाइन भी कर सकते नहीं हैं, नहीं नहीं, लेकिन देखिए देखिए सामान्य सुनिए, वर्ग का सुनने देखिए के लिए कौन है? कोई कोई भी, आप ये कमेटी नहीं बताइए। पड़ेगी, आप मेरी तो बात ऑनलाइन सुनिए। शिकायत करेंगे तो भी आज पहली बात तो ये अधिकार, है विद्यालय में कि विद्यार्थी जब का किसी अधिकार को छीन जो लिया मौका गया है, मिले वो वहां अपनी भी बात अपने राजनीतिक सीमित अखाड़ा शब्दों में बना रखे। दिया गया है। कोई किसी के में अगर विद्यार्थी बोलेगा तो बचेगा, ना तो अब ये आपकी राजनीतिक डिबेट अखाड़ा हो होगा पाएगी कॉलेज। और ना ही किसी को रूपचंद सुनने में जी, अच्छा थोड़ा लगेगा, लोकेन जी को सुन ले, रूपचंद जी। जी है ना? तो मैं सीधा ये कहना भाई चाहता साहब, हूँ, अब पहली तो बात, विद्या जैसे कि राजनीति अखाड़ों में जाति वर्ग विशेष को महत्व दिया जाता था, उसी प्रकार अब कॉलेज को भी राजनीतिक अखाड़ा बना दिया गया है। अब कॉलेज अखाड़ा में बना लिया जाएगा। जी हाँ, राजनीति मैं होगी, बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करती कॉलेज हूँ। में जातिगत सामाजिक बुराइयां होंगी, मित्रता की जगह अब राजनीति करेंगे लोग। अपने घर की बुराइयां कॉलेज से चलाएंगे, समाज की बुराइयां, धर्म की जी बुराइयां कॉलेज से चलेंगी। अच्छा, और इसमें एक और संशोधन हुआ है कानून में कि शिकायतकर्ता पर भी यदि शिकायत झूठी भी पाई जाती तब भी शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये और अभी नहीं इसमें भाई होगी। अभी साहब, लागू हुआ है, जी अब संशोधन तो हो गया है। ये अब तो ये पूरा यही ये तो सबसे इसका भारतीय खतरनाक जनता नतीजा है। पार्टी, नियम बना है, सबसे भारतीय खतरनाक। जनता, जैसा कि लोकेन जी ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने नहीं बनाया। अभी आप भी लोकेन जी जानते हैं कि आपकी ही पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? फिर जब भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने नहीं सबसे बनाया पहले तो क्यों विरोध की जरूरत पड़ रही है? रूपचंद्र जी, सबसे पहले अपना आप कैमरे पर आए, पहली बात है ना, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। हाँ जी, बताएं। जी 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 लोकेन जी। पहले तो मैं राकेश जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूं, पहले हमें समझने की आवश्यकता है। एक बात मैंने आपको बताया है कि ये नियम क्या है, कि जिन स्टूडेंट के साथ जाति, धर्म, लिंग, उनकी विकलांगता के आधार पर अभी तक जो भी भेदभाव किया जाता था, उसकी शिकायत करने के लिए एक उनने, समझ लीजिए आप, शिकायत तंत्र निर्मित किया है। अब आते हैं कि इनका जो उस कमेटी में होगा वो कौन कौन रहेंगे। तो यदि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने वीसी को या आपने उनके प्रोफेसरों को या एक जाति वर्ग के लोगों को उसमें शामिल कर दिया, तो इससे जनरल कैटेगरी के जो छात्र छात्राएं हैं वो खतरे में आ जाएंगे या उनको नुकसान होगा। देखिए राकेश जी, मैं एक बात यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आज मैंने भी ग्रेजुएशन महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय से किया है ना, जब वो विश्वविद्यालय भी नहीं था और वो महाराजा कॉलेज हुआ करता था। तो हमने किसी भी गुरु को उसकी जाति, धर्म या किसी भी आधार पर नहीं देखा है, और इस बात से मुझे लगता है चाहे वो हमारे एबीवीपी के मित्र हों,
चाहे वो पत्रकार बंधु हो, चाहे जो कोई हो, गुरु गुरु होता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस के अलावे अपन किसी और कमेटी के लोगों को अगर हम उसमें शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे गुरुओं की योग्यता पर संदेह है। अब इस नियम जो ये लागू होने वाला है या जो लागू कर दिया गया है, इस नियम पे प्रश्न चिन्ह उठाने के पहले ये देखना होगा कि जब आपको अपनी प्रोफेसरों पर भरोसा नहीं है तो फिर आगे चल के कैसे होगा। दूसरी बात, अब आई बात राजनीतिक अखाड़े की। तो भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से डूसू इलेक्शन होते हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटीज में इलेक्शन होते हैं। कहां आप लोग मांग करते हैं? जितनी मांग करती है एनएसयूआई करती है। आप लोग मांग करिए तो राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए ना, तभी तो आपको नए लीडर सब मिलेंगे। कोई भी लोकेश नियम जी, होता आपसे एक है सवाल मैं है। तो ये, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो ये आपसे जानना कुछ कहना चाहता हूँ चाहती हूँ। कि किसी के लोकेश जी, अधिकारों को छीनने के सोनम जी, लिए, सोनम जी, एक किसी मिनट। के अधिकारों को छीनने के लिए यह लोकेश- कानून नहीं बनाया गया है, लोकेश जी किसी ने को बहुत- अधिकार देने के लिए यह कानून बनाया गया है। लोकेश जी- तो अगर लोकेश जी आपको किसी के लोकेश जी अधिकार मिल बहुत रहे अच्छी हैं, बात कर रहे इस पे हैं। आपत्ति है, तो मुझे नहीं लगता है कि आप स्वस्थ राजनीति करते हैं। जी लोकेश बताएं जी आप। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं रुक जाइए एक ओबीसी सेकंड, मेरी आप महासभा बात के सुन कहूंगा कि लीजिए। आप बहुत अच्छी बात कर लोकेश रहे जी, हैं। जैसे आपने कहा कि छात्र संघ हमें चुनाव अपने होना चाहिए। प्रोफेसर सोनम पर जी, सोनम जी एक रूपचंद जी, मिनट, रूपचंद जी थोड़ा लेकिन- सोनम जी को सुने, सोनम जी जी। एक मिनट भाई जी। साहब, राकेश जी, लेकिन लोकेश जी ने जो कहा प्रोफेसर पे विश्वास, अभी ईवीएम पे कांग्रेस विश्वास नहीं कर रही है, तो हम लोग जो ऑनलाइन शिकायत करेंगे उस पे विश्वास कर लेंगे, उसमें कौन सा प्रोफेसर आ जाएगा भैया? मैं रुकिए मैं आपसे ये ईवीएम कहना चुनाव चाहती हूँ, कराने रुक की जाइए। वो है लोकेश है जी, ना, मेरी बात वो जो सुनिए। संस्था है वो आपने- चुनाव कराने की संस्था है, आपको शिकायत EVM कराने पे की विश्वास संस्था नहीं है। हम लोग ऑनलाइन आप अगर FIR बोले पे कि विश्वास आप कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी ने कभी सीएम उसमें हेल्पलाइन का तो लोकेश विरोध जी- नहीं किया, लोकेश जी- कांग्रेस लोकेश जी, पार्टी आप- ने तो कभी इसका आप विरोध लोकेश नहीं जी किया बात कि को आप समझ- सुनवाई का लोकेश विरोध जी- करें कि आप भेदभाव लोकेश कर जी- रहे हैं। कैसी लोकेश बातें जी, आप करते बात हैं को आप, समझ लीजिए। भावनात्मक बात कर रहे हैं। लोकेश जी, आप बात को समझ नहीं रहे हैं। लोकेश जी, मेरा आपने कहने का कहा है मतलब कि ये हमारे है प्रोफेसर कि पर ऑनलाइन हमें शिकायत विश्वास हो करना जाएगी। चाहिए। ऑनलाइन शिकायत में प्रोफेसर का क्या रूपचंद जी, योगदान रूपचंद जी, रहेगा, आप बताइए। रूपचंद जी एक मिनट रूपचंद जी जी, सोनम जी। लोकेश जी, जैसे आपने कहा कि क्या विद्यार्थियों के अपने प्रोफेसर्स पर विश्वास नहीं है कि वह सही निर्णय ले सकें। मैं आपको बिल्कुल। एक उदाहरण देती हूँ। यदि कॉलेज कैंपस में कोई विद्यार्थी अराजक तत्व बन कोई ऐसे अनर्गल काम कर रहा है, मोबाइल, एक छोटा सा उदाहरण, मोबाइल चला रहा है और किसी प्रोफेसर ने कह दिया कि बेटा पढ़ो, ये काम मत करो, ये गंदे गंदे चित्र क्यों देख रहे हो, ये अनर्गल चीजें क्यों कर रहे हो, वह छात्र उस प्रोफेसर से कहीं ना कहीं चिढ़ेगा। अब वह अगर पढ़ाने के लिए आता है और छात्र जाकर क्या कह दे कि इसने मेरे ऊपर मुझे जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है, तो वह आप प्रोफेसर इसको का जो क्या होगा? वह तो कंपैरिजन कर जेल रहे चला हैं, जाएगा, सोनम जी, फिर पहले FIR एक होगी मैं उसके यहाँ ऊपर। पर यह नियम, एक तो आपको नियम मैं पढ़ने की सिर्फ यही आवश्यकता कह है। रही हूँ कि नहीं, कमेटी अगर आपको ये जो पिछड़ा वर्ग के लिए बन रही है तो मेरी सामान्य सुनिए, वर्ग के लिए भी ये तो जो बने, यूजीसी उनकी का भी तो नियम सुनने के है, लिए कोई ये हो। अनुसूचित जाति अधिनियम की धारा, जिसे आप लोग हरिजन एक्ट बोलते हैं, वो धारा नहीं है। ये बिल्कुल ये नहीं है कि गांव की पंचायतों की कैसी अपन बात नहीं करें। वही है, हम लोग आपको मैं 21वीं एक बात सेंचुरी में बताती जी रहे हैं। हूँ। सुनिए आप मेरी कानून बात, को ये यहाँ वो पर धारा नहीं है, छोटी लेकिन छोटी उसका बातों समरूप को वही लेकर है, ये नहीं इसमें कहेगा कोई कि अंतर सोनम नहीं ने है। मुझे वही जाति नम्रता, सूचक शब्दों का इस्तेमाल नम्रता जी, किया। नहीं यहाँ नहीं, पर कोई सोनम जी ये नहीं बोलेगा बोलना आपने चाहती हूँ, इतनी, भले ही वो आप धारा महिला नहीं है, होने के लेकिन नाते है उसी आपने के ये तो बात कही आपको उस जेल नियम जाना का ही समरूप है, पड़ेगा, इसमें FIR कोई अंतर होगी। नहीं है। लोकेश की लड़की को प्रपोज कर दिया, और अगर उसने विरोध किया तो उसने बोला कि मैं आपके ऊपर ये एक्ट लगा दूंगा। ये विचारधारा को, लोकेश जी, जो मुझे- आरएसएस की मुझे- विचारधारा लोकेश जी, है, इसको लोकेश जी, हटाना पड़ेगा हमें। मुझे लगता है आपको अभी यूजीसी के विषय नम्रता पर जी, अध्ययन नम्रता जी, करने चुप की करें आप। जरूरत है। नहीं, मैं अध्ययन करके बैठा हूं, जब तो आपसे बोल रहा हूँ। लोकेश जी, कॉलेज ने ये कहा, यूजीसी ने कहा है कि 12 दिन एक में बात सुनो, निर्णय करके आप कह रहे दीजिए। हो इसमें हाँ, नम्रता जी बोलिए ऐसा? बोलिए। जी जी, नम्रता ये जी। आपका, जैसे आपका कहना है कि इसमें भेदभाव नहीं है। अगर आपने उसका कोई उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ा होगा ना, तो उसका मैं आपको बताती हूँ, जो उसको डेफिनेशन दी गई है, उसकी डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है कि जो भेदभाव का अर्थ है वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता, इनमें से किसी एक आधार पर। इसमें भेदभाव कौन दिखा रहा है? ये हमारा संविधान भेदभाव के लिए नहीं परमिशन देता है, लेकिन इसमें साफ साफ लिखा है। क्योंकि आपकी दूसरी बात का मैं उत्तर देना चाहूंगी, आप कह रहे हैं ये SC/ST एक्ट के समरूप, SC/ST एक्ट नहीं है, तो ये बिल्कुल उसी का समरूप है। आप समरूप एक है, चीज बिल्कुल। एक चीज बताइए, आप जिस शब्द का इस्तेमाल करके आप अपने आप को बचाते हैं, अगर मेरी बात को कोई अन्यथा ना ले
और मेरी बात का बुरा भी ना माने। आपके जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आप आरक्षण लेते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है अहरबार कोष्टक में चमार, ठीक है। यदि आपको उसी चमार शब्द में कोई बोल दे तो वो जाति सूचक शब्द हो जाता है, वो गाली माना शब्द बन जाता जाता है। है, SC ST बिल्कुल एक्ट के अंतर्गत आता है। विषय कहाँ से कहाँ जा रहा है? आपके आपकी जो आपके मानसिकता भेदभाव का है, जवाब दे रही हूँ मैं भैया, मैं आपके वर्ग के भेदभाव का जवाब दे प्रति रही आप हूँ। लोग चाहते ही हैं नहीं है कि उसी उनको में है सामाजिक ये। न्याय मिले। आप लोगों की ये किस विचारधारा ही नहीं, नहीं है किस कि अगर सामाजिक न्याय की विकलांग बात कर व्यक्ति रहे हो जा आप? रहा है उसको किस आपने कह सामाजिक दिया न्याय की क्यों बात कर लंगड़े रहे हो? और वो शिकायत भी करे। मतलब सामाजिक आप न्याय उनका की जो बात कर रहे संवैधानिक हैं। आप अधिकार क्या है वो छीनने की कोशिश कर रही हैं। आप लोकेन लोग जी, पक्की RSS की लोकेन- विचारधारा से प्रेरित होकर अगर लोकेन कोई जी, संस्था उनको नियम, रोहित वेमुला भूल गई आप? रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ था? मैं आपको, आप सभी लोग महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं। तो राकेश जी, आपको मैं जब बहुत याद इंपॉर्टेंट बात है, करने जा रहा हूँ। एक सेकंड, लोकेन जी, मुझे लोकेन 40 जी, आप सेकंड का केवल समय एक लगेगा, दूसरे के फिर आपकी प्रकाश बात डाल दें। बोलिएगा। लोकेन मुझे जी, सिर्फ 40 सेकंड सुनिए राकेश लोकेन जी। जी, आपको महाराजा 40 छत्रसाल विश्व, एक मिनट रूपचंद जी, मैं सिर्फ आपको 40 लोकेन जी, सेकंड एक मांग रहा सवाल हूँ। और उसमें आ जाएगा सिर्फ आपके 40 जवाब सेकंड, में। सिर्फ 40 सेकंड। मैं एक ये मिनट कहना चाह रहा लोकेन हूँ, जी, एक बात नहीं बोलिए नहीं आप। नहीं, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, इसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं कि महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय, यहाँ पर ऑटोनोमस था जब ये कॉलेज, यहाँ पर राकेश जी पिछले 15 से 16 वर्षों तक एक जो स्कॉलरशिप का डिपार्टमेंट है वहां पर एक बाबू थे। उनकी हजारों शिकायतों, सैकड़ों शिकायतें नहीं, हजारों शिकायतें, कई बार 181 की शिकायतें हुई। उनका जो बिहेवियर था अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के छात्रों के प्रति, सोनम जी जब छात्र संघ अध्यक्ष थी तो उनको भी मालूम है कितनी शिकायतें आती होंगी। जब ये उनके पास जाती होंगी तो उनका व्यवहार अलग था। मैं एक प्रोफेसर है, उनका भी नाम नहीं लेना चाहूंगा, जब उन्होंने ये बीकॉम के प्रोफेसर थे, जब वो क्लास में ये कहा करते थे कि जितने भी SC ST के स्टूडेंट आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए आते हैं। उस समय पे जब उसकी खिल्ली उड़ती थी, कई छात्रों ने पढ़ाई बंद कर दी है राकेश जी, और ये मैं एकदम जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं। तो आप ये मत सोचिए कि सामान्य वर्ग के साथ गलत हो रहा है, राकेश जी नहीं, भाई साहब, सामान्य राकेश वर्ग जी भाई के साहब, साथ एक नहीं। सवाल बस है एक मिनट लोकेन राकेश जी जी, से। एक और मैं आखिरी बात आपको बताना चाह रहा हूं। अपनी महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ, वो सामान्य वर्ग की छात्रा थी, उसके साथ जब किसी ने गलत हरकत करी तो कॉलेज प्रशासन ने और जो अपनी यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने उसकी FIR नहीं होने दी कॉलेज की बदनामी के चक्कर में। कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है, तो वो महिलाओं के अधिकार की भी बात है। आप द्वेषपूर्ण भावना एक चीज रख के बताइए उन आप, महिलाओं के नहीं, अधिकार को खत्म मत कीजिए। आप केवल एक चीज बताइए, किसी जाति विशेष को छोड़ देना, क्या कहाँ का ये समानता है आपकी, कहाँ का भेदभाव नहीं है? किसको छोड़ा गया इसमें? क्या सामान्य वर्ग के साथ, किसी सामान्य वर्ग के छात्र के साथ अन्याय नहीं होता है क्या कहीं पे? छोड़ने की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो आप भाई किसी को अगर अधिकार दे रहे हैं तो उसमें बुराई आप क्यों साफ है? साफ लिख रहे हो, किसको तो सामान्य का कोई अधिकार नहीं है, उसके साथ गलत होगा कौन सामान्य को जिम्मेदार होगा सारे उसका? अधिकार हैं। अभी उसके साथ आपने गलत देखा होगा होगा कि अपने कौन छत्रसाल जिम्मेदार होगा? विश्वविद्यालय में कितने लोग वो अरे मेंबर भाई ये बने तो हुए हैं। देखो ये है कि उसी जी, विश्वविद्यालय में नम्रता जी एक मिनट, नम्रता जी एक मिनट, लोकेन जी एक छोटा सा सवाल है। राकेश जी एक सवाल, राकेश जी भाई साहब एक सवाल, एक जवाब चाहिए। राकेश जी भाई साहब एक बात बता दें, सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति के साथ अगर कॉलेज में किसी अनर्गल व्यवहार किया गया, वो जाके प्रोफेसर के पास कंप्लेन करे, और कोई SC ST वर्ग का जाके व्यक्ति कंप्लेन करे, और मेरे वर्ग का OBC वर्ग का कोई जाके कंप्लेन करे, तो बाद में कार्रवाई तो पुलिस प्रशासन के द्वारा ही होगी या कॉलेज के प्रशासन के द्वारा होगी? अगर कॉलेज के द्वारा होगी तो उस पर कौन सी धारा बनेगी? सामान्य का करेगा तो क्या धारा बनेगी? किसने मेरे साथ किस धर्म किस जाति का द्वेष किया? SC वाला क्या सिद्ध करेगा, OBC वाला क्या सिद्ध करेगा? ये एक तरीके से कायदे से OBC और जनरल वर्ग के साथ घोर अन्याय, घोर दुराचार की भावना के साथ लाया गया निर्णय है। नहीं भैया, जोर करके लोकेन जी भैया आपकी पार्टी इनका कर रही हम बताते है, हैं, आपको इनके भी हम पास लोगों का साथ देना चाहिए। SC देखिए, वर्ग का व्यक्ति मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, और अगर मेरी किसी बात से उससे अनमन होगी, उसके प्रोफेसर या ऑनलाइन शिकायत कर दी, तो उसके द्वारा हमारे ऊपर हर्जन एक्ट ही लगेगा। आप इस बात पहले को आप मानिए। फिर इसको ये कंफर्म कह रहे कीजिए। हैं सुनिए गांव की रूपचंद जी, पंचायत नहीं है, ये आप कॉलेज फिर में गांव की नहीं, पंचायत शुरू करने का एक माध्यम बना दिया UGC ने। आप इसको फिर UGC में आप बैठे हुए इसको लोग, UGC में बैठे हुए लोग या तो किसी बड़े राजनीतिक दल के शिकार हो चुके हैं,
या फिर उनके मन में ये बैठ गया है, यूजीसी के लोगों को ये पता चल गया है भैया, कि समाज में जाति भेद का मैं भाव जवाब देना लाइए और चाहूंगी राजनीति आपका। करते रहिए। राकेश जी आप देखिए, भैया, जब यूजीसी ग्रांट का पैसा जब महाराजा छत्रसाल विश्वविद्यालय ने कैसे बंडर बांट करके खाया, नया नया विश्वविद्यालय बना, जब यहाँ पर इन्होंने स्टेडियम से जो उनका दीक्षांत समारोह होता है जो कि अभी कल हुआ था, तो उसमें कम खर्चा हुआ, इसके पहले जो लाखों रुपए का बजट ठिकाने लगा दिया, तब इन लोगों को हक और अधिकार की बात याद नहीं आई। जब छात्र छात्राओं के साथ बर्बरता की गई, पुलिस से पिटवाया गया, तब कोई छात्र छात्रा आगे नहीं आई है जो हमारे लोग बीच में बैठे हुए हैं। देखिए आज है ना, दूसरी बात, कोई कमेटियां बनेगी इस नियम के अंतर्गत, वो कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट करेगी। एक बात यहाँ पे महत्वपूर्ण, सभी लोग शायद सहमत होंगे, आज कुछ भी हो जाए, विश्वविद्यालय में कुछ भी घटना हो जाए, कोई भी पुलिस को फोन कर दे, तो एक सिपाही भी विश्वविद्यालय के अंदर आकर क्या करता है, एकदम दबंगई से बात करता है, छात्र छात्राओं के साथ बदतमीजी करता है। ये नियम बनाने के लिए कोई नहीं कहेगा कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के कैंपस से बाहर आइए। आपने जब पिछले नहीं, आप एनएसयूआई के द्वारा जब पिछली बार किया गया, उसमें मेरा सगा भाई था आपके सहयोग में, लेकिन अब तो पुलिस को और अधिकार मिल गया, अब तो पुलिस और घुसेगी कॉलेजों में, अब तो पुलिस पहले कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी तब घुसेगी भैया, डायरेक्ट नहीं घुसेगी, डायरेक्ट कोई थाने नहीं जाएगा। ऑनलाइन शिकायत हो जाएगी तो पुलिस डायरेक्ट ही घुसेगी, ऑनलाइन पुलिस डायरेक्ट नहीं घुसेगी, इसको नियम को फिर से पढ़ो आप वैसे ही अभी नहीं भैया, गूगल पे नहीं है तो आप अभी फिर से उसको गूगल करें, फिर से उस नियम के बारे में घटनाओं पे बातें ज्यादा पढ़ लिया। लोकेश जी, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, होनी चाहिए। अब एक और चीज है, अगर मैं किसी अपनी दोस्त के साथ कैंटीन में बैठ के चाय पी रहा हूँ, तो अब एक कमेटी हमारे ऊपर निगरानी रखेगी, जो हमें जीने नहीं देगी, जो हमारे बाप के जैसा हमारे ऊपर नियंत्रण रखेगी। लोकेश जी, आप अर्थ का अनर्थ बोल रहे हैं रूपचंद्र जी, अर्थ का अनर्थ। अरे आप खुद देखिए, यूजीसी एक कमेटी नहीं बनाएगी भैया, उनके शब्द गलत हो सकते हैं उनका, लेकिन उसमें नियम तो यही है कि एक कमेटी होगी जो उसमें निगरानी रखेगी, सबका देख रेख करेगी, यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस के अंदर जो होगा तो उसमें निगरानी रखेगी, कमेटी बनेगी, कॉलेज में बच्चा उसमें कोई दो राय नहीं है भैया। की जगह अच्छा भैया रहेगा, भैया कौन निगरानी रखेगा और हमें किस चीज में फंसा दिया जाएगा। भैया रूपचंद जी, थोड़ा मेरी एक बात सुनिए पहले। और लोगों को सवाल करने दो जी। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि दरअसल हमारे जितने पैनल में लोग जुड़े हुए हैं, दरअसल मुझे लगता है कि उस फैसले के पक्ष में समर्थन में खड़े हैं तो केवल लोकेन जी खड़े हैं और ज्यादातर लोग उसके खिलाफ में। तो एक एक सवाल करें, छोटा सवाल करें और फिर उसका जवाब देंगे लोकेन जी, लेकिन आप लंबा ना सवाल करेंगे लंबा जवाब देंगे, ज्यादातर जवाब देने में आसानी होगी। मैं आप शिवम जी को आमंत्रित करूंगा, शैलेश जी हमारे बाद में आए हैं, शिवम जी से भी जानना चाहूंगा, शिवम जी से, शैलेश जी से उनकी राय क्या है। शिवम जी ये जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आप ये मान रहे हैं कि चलिए कुल मिला के जो राकेश जी ने वही बात कही थी कि अधिकार छीन लिया गया है, कि मान लीजिए अगर कोई शिकायत झूठी पाई जाती है, दुर्भावना के खिलाफ अगर शिकायत की तो उसके खिलाफ तो कोई एक्शन बनता ही नहीं है। तो इस मामले में आप क्या पक्ष रखते हैं कि आखिर क्या वाकई में आप ये मानते हैं कि इसका दुरुपयोग होगा? भाई साहब, अभी हमारे भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, 75 सालों में अभी तक जो समता का जो भाव था वो क्या हमारी सरकारें विश्वविद्यालय केंद्र में बनाने में सक्षम नहीं रही? क्या मैं ये मान लूं, या फिर मैं इस बात का ये समझूं कि जो बदलाव किया गया है, बदलाव की आवश्यकता ही क्या पड़ी? अभी तक जो नियम थे उन नियमों में क्या ऐसी कमी थी जो हमें बदलाव करने की आवश्यकता पड़ी? आज हमारी यूजीसी की जो कमेटी बनी है, जो नियम गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता, महिला, सबकी मेंबरशिप है। सिर्फ और सिर्फ अगर नहीं है तो वह सामान्य वर्ग के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया है। अगर मैं चूंकि सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ और मैंने महाराजा कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की है, महाराजा कॉलेज के विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की, महाराजा कॉलेज में LL थोड़ी की प्राचार्य थे, तब फर्स्ट ईयर में मुझ पर हरिजन एक्ट का मुकदमा दायर हुआ और सिर्फ अपनी आवाज को उठाने में। और फिर मैं जब हमारे सुभा तिवारी कुलपति थी और मैं PG का छात्र था, तब भी मेरे ऊपर हरिजन एक्ट का एक मुकदमा एक हरिजन लड़की के द्वारा लगाया गया, जबकि मैं ना तो उस लड़की को जानता था, ना ही मेरी आज तक मुलाकात हुई थी। उसके बाद भी जस्ट 1 साल पहले की बात है,
भाई साहब मैंने सिर्फ अपने मांगों को उठाया। मैं जनरल कैट सवर्ण जाति से आता हूँ, लेकिन मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। मेरा किसी भी मेरे को आज तक एक स्टेटमेंट किसी के विरुद्ध नहीं है। मैं सिर्फ छात्र हितों की बात करता हूँ। छात्र हिताय छात्र सुखाय की भावना का सम्मान करते हुए आगे अपने अपने कार्य को प्रगति करता हूँ। लेकिन फिर भी अगर मेरे साथ और मेरे जैसे अन्य व्यक्तियों के साथ अगर ऐसा होता है तो मुझे अपनी बात उठाने का अभी तक तो अवसर था कि मेरे ऊपर केस दायर हुआ, मैंने अपनी आवाज उठाई। मैंने कमेटी को बताया कि सर द्वेष ना कीजिए, जो है सब गलत है, क्योंकि मैं उससे बच गया, क्योंकि मेरे पास गलत धारा लगाई हुई थी। मेरा ऐसा कोई वजूद नहीं था जिसपे वो सिद्ध कर सके कि मैंने गलत किया, तो मैं बच गया उस केस से। लेकिन अब जो नियम आए हैं उसमें अगर मेरे साथ या मेरे जैसे कि छात्र के साथ अगर ऐसी घटना होती है तो वो किसके पास जाएगा अपनी मांग को लेके, किससे कहेगा कि सर हमें न्याय दिलाइए। अब चूंकि इस नए परिवर्तन में, नए नियम में हमारे सवर्ण छात्रों को जो सुविधाएं होती थी वो भी नष्ट कर दी गई हैं। अब चूंकि सबका साथ सबका विकास हमारी सरकार का नारा है, और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि जाति धर्म से आगे बढ़ के हमें बात करनी है, हमें हिंदुत्व की बात करनी है, हमें एकता की बात करनी है। तो अब शिक्षण संस्थान के अंदर आप बताइए कौन जाति धर्म का भेदभाव कौन डाल रहा है? यूजीसी शिवम जी आपने एकदम सही बात कही। शिवम जी आपने एकदम सही बात कही कि इसमें दुरुपयोग की संभावना है और जातिवाद को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक बढ़ावा देगा। शैलेंद्र जी यहाँ से मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि एक अंक विज्ञान की अगर बात करें तो ज्यादातर लोग मुझे लगता है इसका दुरुपयोग इस मायनों में भी कर सकते हैं। कई बार क्या है, संवाद करने से डरता है शिक्षक, कहीं ना कहीं संवाद नहीं करता है, उस पर एक दबाव प्रेशर बनाया जा सकता है इस कानून के दायरे में कि मान लीजिए कि अगर आपको सही तरीके से नंबर नहीं मिलते, सही तरीके से आपका पक्ष नहीं रखा या आपको आगे नहीं किया अगर प्रोफेसर ने, तो कहीं आगे चल के अगर उस पर आपने सवाल उठा दिया तो हो सकता है कि इसका प्रमोशन रुक जाए, हो सकता है उसको नोटिस मिल जाए। मुझे लगता है कि अब शिक्षकों में या सीनियर्स में डर फैलेगा, यहाँ पे हावी हो जाएगा छात्र और डरेगा शिक्षक। तो क्या आप भी मानते हैं शैलेंद्र जी कि इसका इस प्रकार से भी दुरुपयोग हो सकता है? भाई साहब कॉलेज जाना बंद कर देंगे बच्चे, सामान्य वर्ग के बच्चे। शैलेंद्र जी से मैं सवाल कर, शैलेंद्र जी से विचार जानना चाह रहा हूं। मुझसे देखिए, आप यदि यूजीसी के जो वर्तमान में नियम सरकार के द्वारा लागू किए गए, यदि इनकी पृष्ठभूमि को समझे बिना यदि हम सिर्फ बात करते हैं तो ये आधी अधूरी बात होगी। सबसे पहले तो हमें उस की पृष्ठभूमि को क्लियर करना चाहिए कि ये कौन सी दिशा की ओर देश और समाज को धकेला जा रहा है। जब ये कोई सामाजिक न्याय नहीं है, ये सामाजिक न्याय के लिए पहले से ही इतने सारे कानून हैं कि उनको ही इन्फोर्स करते करते समाज का आज विघटन इतना ज्यादा हो गया भारत में कि आज भारत नरसंहार की स्थिति में जा रहा है। अब दूसरी चीज, यूजीसी के जो नए नियम सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं, ये और इसके पहले जो और सामाजिक आधार पे जो नियम लागू किए गए हैं उनका 99 मतलब बहुत ज्यादा दुरुपयोग सरकारों के द्वारा और कोर्ट के द्वारा तो सिद्ध किया जा चुका है कि हर एक्ट का दुरुपयोग होता है। अब ये जो चीज स्थिति बन रही है, इसमें क्या है कि इस बार बैकवर्ड को भी इन्होंने शामिल कर लिया। जो इस समय की राजनीति चल रही है, डिप्रेस्ड क्लास प्लस दलित, और ये तो इनका जो अभी फार्मूला ना कि हमें 15% लोगों के खिलाफ 85% लोगों को खड़ा करना है, ये उसी स्थिति की क्रियान्वयन के लिए यूजीसी का मसौदा तैयार हुआ है। 15% लोगों को पूरी तरीके से मार्जिनलाइज करना है, इनके द्वारा उसको कैटेगराइज कर लिया गया है और उनके नरसंहार की तैयारी करना है, उनके सारे अवसरों को खत्म करना है और हर प्रकार से उस पॉलिसी को जो अंग्रेजों के द्वारा इस देश में लागू की गई थी उसको मजबूत करने के नियम के तौर पे मैं यूजीसी के इन वर्तमान कानूनों को देखता हूं, वर्तमान नियमों को देखता हूं। अब कैंपस में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, सामाजिक विघटन बहुत मतलब भयावह तरीके से परिलक्षित होगा, इसलिए दुरुपयोग की तो पूरी संभावना है।
और जिस तरह से पॉलिटिक्स होती है, जिस तरह से ग्रुपबाजी होती है, तो आप ये मानिए कि दुरुपयोग में जब बंदरों के हाथ में उस तरह थमा देंगे तो गला कटेगा। तो जो गैंगवार कॉलेजों में होता रहा है, जातिगत समूह बनते रहे हैं, राजनीतिक ऑर्गेनाइजेशन भी इसी बेस पे काम करते हैं, तो मुझे तो पूरी उम्मीद है कि ये 85% बनाम 15% की जो रणनीति अंग्रेजों ने के द्वारा भारत को दी गई थी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए, उसी का ये क्रियान्वयन आज मोदी सरकार ने किया है। अब इसके परिणाम अभी तक देश ने भुगते हैं, इसके भी भुगतेंगे। चलिए अच्छा, लोकेश जी, मुझे लगता है कि शैलेंद्र जी यहाँ पर शिवम जी ने लोकेंद्र जी रुकिए लोकेंद्र जी शैलेंद्र यहाँ पे शैलेंद्र जी ने और शैलेश जी ने यहाँ पे शिवम जी ने जो सवाल उठाएंगे आप इसका जवाब सीधा सीधा देंगे। इन्होंने जो कहा कि दुरुपयोग की संभावना है, अब आप स्पष्टीकरण देंगे इसका दुरुपयोग कैसे देंगे? आपने कहा 15 वर्सेस 85, 15 वर्सेस 85, यहाँ पर कोई वर्सेस नहीं चल रहा, यहाँ कोई द्वंद्व युद्ध नहीं चल रहा है भैया। यहाँ एक बात बताइए, जो पूरा समाज उसी द्वंद्व में फंसा है, पूरा समाज उसी द्वंद्व में फंसा है। अब कौन सा द्वंद्व होना है? आप ये बताइए, म्यूट करें, आप उनको सुन लें, शैलेंद्र जी सुन लें उनको। अगर संकल्पबद्ध है, अगर आप खुद देखें, मैं छोड़ देता हूं, आप टोटल जितने भी लोग हैं सभी लोग एसटी एक्ट पर केंद्रित हो गए हैं। मैं इस चीज को थोड़ा सा अगर छोड़ के एक अच्छी बात आपको बताऊं, जैसे कि आप लोगों ने कई बार सुना होगा, सारे लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, कितने ही विश्वविद्यालय में जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, पीएचडी की अगर छात्रा स्टूडेंट होती हैं, तो कई बार जो जिनके अंडर में वो पीएचडी कर रही होती हैं, कई बार वो उनसे फेवर मांगती हैं, तो वो अपनी कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर रहता है कि ये प्रोफेसर या ये फला व्यक्ति हमारे जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, वो कम देगा। उसकी चिंता का विषय नहीं है क्या? आप खुद सोच के देखिए ना, कई बार हम लोगों, सुनिए, कई बार जो स्टूडेंट्स हैं, SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, है ना, या जो अल्पसंख्यक हैं या जो विकलांग हैं, इन लोगों के साथ जब शोषण होते हैं, चाहे वो प्रोफेसर के द्वारा हो, चाहे स्टूडेंट के द्वारा हो, और बार बार जब एक बात ये कही जा रही है कि वर्सेस कुछ नहीं है यहाँ पे, आपने सिर्फ जो पीड़ित लोग हैं या जो लोग उनने 4-5 जो क्राइटेरिया दिया है, इन लोगों को अधिकार देने की बात कही है। अब आप अधिकार लेने देना ही नहीं अगर उनको चाहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि विघटन की राजनीति की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, यूजीसी नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा एक बात कहूँ, मैं आगे भी बात कर रहा हूँ, एक सेकंड। लोकेंद्र भाई अच्छे आदमी है, सुनिए एक सेकंड में एक बात बस कह दूं, लोकेंद्र भाई बहुत अच्छे आदमी व्यक्ति हैं, तो ये अपने सुलझे हुए नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन हर आदमी लोकेंद्र नहीं है, हर आदमी बड़ा असामाजिक, कुछ लोग असामाजिक प्रवृत्ति के भी होते हैं जो दुरुपयोग करेंगे और करवाएंगे। अब पहली चीज आंकड़े की बात करें, यूजीसी के पास पिछले साल सिर्फ और सिर्फ 397 ऐसी कुछ शिकायतें थी। उन 397 शिकायतों के लिए आपने इतना बड़ा मायाजाल रच दिया, और जबकि इसके आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए ऑलरेडी इतने सारे अधिकार पहले से ही हैं, बीएनएस में ऑलरेडी इतने सारे प्रावधान हैं कि आपको कैंपस में इस तरह के जहरीले नियम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक बात कहना चाहूंगा, आपने कहा है मैं आपको बात का जवाब देना पहुंची, तो यही जो आपका कहना है कि लड़कियां अगर फेवर मांगती हैं और वो उनके साथ तो शिकायत कहाँ करेंगे? लोकेंद्र जी आपके स्पीकर बंद है, नम्रता जी बोल रही है। लोकेंद्र जी आपके स्पीकर बंद है, नम्रता जी बताइए आप हमें। सुनने दो थोड़ा। अब हर कमेटी के माध्यम से कम एटलीस्ट शिकायतें तो पहुंचेंगी। अब हर शिकायत में फांसी की सजा हो जाता तो कोई एक बात सुनिए ना आप हमारी, एक बात सुनिए। क्या चाहते हैं कि हर शिकायत में फांसी की सजा हो? नहीं, आपको बोल रहा हूँ, अगर किसी को गोली मार कैंपस के अंदर, तो उसमें यूजीसी के इस नियम को क्या लेना देना, वो तो पुलिस का काम है ना। ये जो छोटी मोटी शिकायतें हैं, बात उनकी चल रही है, ये हम बिल्कुल क्रिमिनल उसमें नहीं जानते। आपने दो बात बोली है, मैं आपकी दोनों बात का जवाब शिकायत लग रही है, लेकिन अगर किसी बच्चे पर FIR होती है तो उसका तो पूरा जीवन प्रभावित होगा। आप जिसको छोटी मोटी शिकायत कह रहे हैं, तो उससे क्या लेना देना? बच्चा पढ़ेगा या क्या? मैं शिवम जी की बात करती हूँ, वो बोल रहा है कि उसने खेला है। आपको एक बात बता दूं, वो बैठा हुआ है जेल में, SC ST कैटेगरी का है और
हम लोगों में बहुत मजाकिया तौर पे बातचीतें होती रहती है। अगर उसने हमसे बिल्कुल पौंगा बिल्कुल पंडित कह दिया, ये चुटैया धारी कह दिया, हम तो बुरा मानते नहीं। अगर हमने उससे कुछ कह दिया, अगर वो गलती से भी उसे राइट्स का पता चल गया और उसने किसी के भड़कावे से अगर एक्शन ले लिया हमारे ऊपर, तो हमारे संबंध खराब होते हैं। अगर अगर कोई भी चपरासी प्यून है, अगर वो अजागरूक नहीं हो क्या, ये सोच रखते हैं आप लोग? भाई साहब, मैं भैया आपका छोटा भाई मेरा बहुत ही अच्छा परम मित्र है। ये तो अच्छी बात है आपकी कि आपकी जागरूकता के चक्कर में दूसरे की जिंदगी चली जाए, वो कोई मायने नहीं रखती है। दूसरे का क्या अधिकार है वो कोई मायने नहीं रखता है। बोलिए आप क्या कह रहे हैं। शिवम भाई बताओ। भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि चूंकि मेरे भी कई मित्र हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, एससी कैटेगरी के हैं, मजाक के तौर पे हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, कुछ भी बातचीत होती रहती है। उसके बाद में अगर हम विश्वविद्यालय में, शिक्षण संस्थान में कोई भी गतिविधि करते हैं, तो उसमें अगर कोई भी जैसे कि 3rd D ग्रेड का कोई कर्मचारी है, चपरासी है, या कोई प्रोफेसर है, कोई एससी कैटेगरी का प्रोफेसर है मान लीजिए आप, और हम स्टूडेंट है, हमने अगर कोई डिबेट किया, कोई अपने राइट्स को प्रोफेसर से कहा कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, आप प्लीज ऐसा नहीं करिए, अभी तो हमारे पास राइट से हम आवाज उठा रहे हैं, कल के दिन वो क्योंकि एससी कैटेगरी का प्रोफेसर है, उसने कोई एक्शन ले लिया मेरे ऊपर, कोई कंप्लेन करवा दी, तो वो मेरे लिए हानिकारक हो जाएगा। वो हमारे लिए नहीं, जितने भी छात्र राजनीति कर रहे हैं, हमारे विद्यार्थीगण हैं, हमारे साथीगण हैं, सबके लिए हानिकारक है भाई। तो उसमें बीरन जी हमारा सवाल आपसे है, यदि कमेटी के पास कोई छात्र शिकायत लेके पहुंचता हो, यदि शिकायत सही पाई जाती है या गलत पाई जाती है, तो उसमें कोई शिकायतकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो किस तरह की कार्रवाई का प्रावधान है? देखिए पहले जांच के बाद 90 दिन का प्रावधान है, और इसके बाद यदि शिकायत सही पाई जाती है तो उस छात्र के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध होगा। अगर एससी और एसटी का है तो इस पर SC ST एक्ट के तहत या सॉरी सर, 25 दिन का है, 25 दिन का है सर, 90 दिन का नहीं है। 30 दिन का है, मैं भी यही बोलने वाली थी, 90 दिन का नहीं है, मैंने भी 30 दिन का सर, 30 दिन का 90 दिन नहीं है, 30 दिन है। 24 घंटे के शिकायत के 24 घंटे के अंदर आपको जो आपकी कमेटी होगी उसका एक्शन लेना होगा। एक्शन लेना 7 दिन के अंदर जो आपका प्रबंधक होगा वो एक्शन लेगा। 30 दिन के अंदर अपील का प्रावधान है, उसके अलावा कोई नहीं। यदि अपील आपकी गलत दिन के अंदर अपील का प्रावधान, पुलिस कंप्लेंट होगी, इससे ज्यादा कोई नहीं है। अरे बात तो सुनिए मैडम, शिकायत करने वालों की बीरन जी आप बात रखें जी, बात तो सुनिए मैडम जी। यदि वो जांच कमेटी द्वारा उस अपराध को यदि सिद्ध पाया जाता है, माइक जयराम जी म्यूट कर लीजिए जी। जांच कमेटी द्वारा पाई गई आई शिकायत की जांच के उपरांत यदि वो सिद्ध पाया जाता है और गवाह उसके पक्ष में बोलते हैं, चाहे वो सीधे गवाह हो या फिर जो है साइंटिफिक एविडेंस हो, तो उसके आधार पर अगर एससी और एसटी का विद्यार्थी है तो निश्चित है थाने में कंप्लेंट जाएगी, उस पर अपराध पंजीबद्ध होगा, 3 साल तक की सजा का प्रावधान उसमें है, और एससी एसटी के तहत जो प्रावधान रहेगा वो प्लस में रहेगा, आपके साथ में वो आपको फ्री में मिलेगा। दूसरी चीज, ऐसे स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट बाहर भी निकाल सकता है हमेशा। यदि जो है गंभीर अपराध है तो हमेशा के लिए उसको भारत के किसी भी इंस्टीट्यूट में प्रवेश से उसको वंचित रखा जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा उसके लिए। तो हमारा तो ये है, लोकेन जी चले गए हैं, लोकेन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न है, लोकेन जी चले गए और जब तक देखें, लोकेन जी हमें ये बताइए, लोकेन से बीजेपी की तारीफ न करवाओ। लोकेंद्र जी हैं हमारे साथ, लोकेंद्र जी हैं। लोकेन तो विरोध करेगा बीजेपी का। लोकेन जी बीजेपी का विरोध करें, आरक्षण में सब साथ रहेंगे, उनका राइट है, उसमें कोई दो राय नहीं। मैं बीरेन जी आपको सवाल पूछने से पहले एक बात और बता दूं, यहाँ मैं सिर्फ एक बात बताना, मेरा सिर्फ एक सीधा सा प्रश्न है। आप ये देखिए कि इस एक्ट जो ये प्रावधान लाए गए हैं, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, महिला और विकलांग, अल्पसंख्यक, इसके बाद बचता क्या है? 15%। इसके बाद 15% बचता है।
नहीं, महिला ये व्यवस्था है जनरल 85% विरुद्ध 50% है ना, ये उसका ध्रुवीकरण है। मेरा सा आशय है इस एक्ट को पहले नौकरी नहीं देते थे, अब पढ़ने भी नहीं देंगे। या तो आप सुन लीजिए, आपने राकेश तो जी बोल भाई साहब, दिया 1 घंटा, सुनने का भी थोड़ा सा ध्यान अगर रखिए। मेरे 1 घंटे गांव में का सुना नाम आपको। खजुआ है, खजुआ, मेरे गांव का नाम खजुआ है, और कोई व्यक्ति, मेरा दोस्त पहले अभी भी मुझे चढ़ाता है खजुआ खजुआ, खाज खुजली करके, कल के दिन जी मान लो मेरे गांव के किसी व्यक्ति को इस बात का बुरा लग जाता है, जन्म स्थान है चूंकि मेरा, ये खजुआ बोला, इसने बुरा कर दिया, ऑनलाइन शिकायत कर दी, तो भी मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी या मेरे दोस्त के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कल के दिन मैं भी कार्रवाई कराऊंगा, ये भाई साहब मुझे नहीं होगी खजुआ, बच्चन भैया, आपके खिलाफ कोई जन- कार्रवाई नहीं होगी, आप क्योंकि ओबीसी कैटेगरी में, उसमें जन्म स्थान भी है भाई साहब, उसमें आप जन्म स्थान भी है। प्रिविलेज्ड हैं। तो उसके साथ जरूर कार्रवाई होगी। नहीं, आप जन्म स्थान यदि- का भी नाम खराब उसमें है कि जन्म स्थान का नाम कोई मजाक उड़ाता है तो उस पे भी कार्रवाई हो जाएगी। अब कल के दिन मेरे गांव का नाम खजुआ है, इस पे तो बनता ही है, तो कल के दिन मेरे ऊपर फिर उस पे भी कार्रवाई होगी। बात आप- सिर्फ ये आप है कि ये निश्चिंत रहें, छात्र हितों की जी। बात, आप छात्रों के हितों के बारे में बात करिए। जैसे आपने खजुआ बोला, यही चीज यदि कॉलेज कैंपस में होती है, जो मजाक आज हम एक दूसरे से करते थे, अब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं बोलने से पहले एक डर आएगा कि अरे मैं ये बात बोलूं या ना बोलूं, सामने वाला कह देगा कि अरे इसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया है। तो सिर्फ बात सोनम जी, यही उसमें हो जन्म रही स्थान है के कि जन्म स्थान पर मजाक पिछड़ा करना वर्ग भी के लिए या केस दूसरे लगाने वर्ग जैसा के हो लिए जाएगा। सिक्योर कमेटी का गठन है, तो फिर क्या सामान्य वर्ग के लिए उस कमेटी का गठन क्यों नहीं किया गया? हम अपनी शिकायत लेके किसके पास जाएं? कौन हमारी सुनने वाला है? आपने सामने वाले नहीं, को ऑनलाइन क्योंकि शिकायत कर दी, तो हमारी कौन सुन रहा? आपने सवर्ण में जन्म लिया है, आपका ये आप, सौभाग्य है कि आप आपके पास सवर्ण एक ही है, हाई कोर्ट और भले सुप्रीम ही कोर्ट। आपके अंदर कुछ हो, आप अपराधी है कितने भाई, भी सवर्ण में जन्म है तो कितने ही अपराधी है। प्रताड़ित हो, कोई आपके देश में शरणार्थी बन के न रह जाए कोई कुछ आपके दिनों में, फेवर मुझे में तो नहीं ये है, लग क्योंकि रहा आपने है। उसमें जन्म लिया है। इतने सालों में आज तक ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये अल्पसंख्यक है कौन। आप अगर इनके हितों में इतना सोच रहे हो तो इनका विकास आज तक क्यों नहीं हुआ, ये आज तक ऊपर क्यों नहीं आ पाए? चलिए दमोह से प्रिया कल दुबे लोकन जी, भैया एक चीज बोल रहे थे, प्रिया जी और शैलेश जी को मौका नहीं मिला है। प्रिया जी और शैलेश जी, दमोह प्रिया जी और से शैलेश प्रिया जी। दुबे, दमोह से प्रिया दुबे जी जुड़ी हैं। प्रिया जी, कोई सवाल हो आपका? जी प्रिया जी, बिल्कुल। आप- देखिए, जो यूजीसी के द्वारा जो अभी इस समानता को लेकर जो नया कानून लागू किया गया है, उसमें क्या किया है यूजीसी ने कि पहले क्या था कि जो एससी और एसटी था, एससी और एसटी, उनके साथ यदि कोई जाति सूचक शब्द बोल देता है या जाति सूचक ऐसा कोई शब्द बोल देता है तो वो कहाँ जाते थे? थाने, और उसकी शिकायत दर्ज करा देते थे। तो पहले क्या था कि वो शिकायत दर्ज कराते थे। कई शिकायत ऐसी भी होती है जो झूठी होती है। यदि सामने वाले जो सवर्ण व्यक्ति है या कोई भी है वो नहीं भी बोलता है तो भी वो क्या करते हैं? थाने चले जाते हैं, वहां शिकायत दर्ज करा देते हैं। और पहले तो उसकी जांच होती थी, और यदि झूठी शिकायत की गई है तो शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, यदि झूठी शिकायत भी कर दी जाती है तो शिकायतकर्ता का क्या होगा? कुछ नहीं कोई होगा। कार्रवाई नहीं तो जो होगी उस सवर्ण पर। है वो कोई कुछ नहीं होगा। वो तो दोनों तरफ से शोषित है ना, दोनों तरफ से सवर्णों को शोषित किया जा रहा है। पहले हम भी पढ़े हैं तो हमारे साथ क्या था, जो एससी वर्ग के थे उसकी या तो एसटी अगर वो वर्ग के चाहे तो थे, आइडेंटिटी छिपाने का उसको प्रावधान दिया गया है। हाँ, दिए गए। तो मुझे मुझे नम्रता जी, यही बात मुझे समझ में नहीं आती है कि जब हम कॉलेज में रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तब हम लोग आपस में ये बात नहीं करते हैं कि भाई तुम किस जाति के हो, मैं किस जाति का हूँ। अस्पताल में यदि हम जाते हैं तो खून चढ़वाते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि तुम ये खून किस जाति का है, मैं चढ़वाऊं या ना चढ़वाऊं। और कहीं पर भी जाएं तो जाति सूचक शब्द नहीं पूछा जाता। इसमें फिर एक बात शिक्षण संस्थाओं में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों है? मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शिक्षण, ये कानून आप ऐसा लाइए ना कि जिसमें समानता है। ऐसा कानून क्यों लाए हैं कि जिसमें हीनता की भावना है और ज्यादा अपराध बढ़ते जाएं? यही तो विषय है। एक साइड उसमें एक साइड संविधान में कहा जाता है भेद जाति, जन्म स्थान, लिंग, जन्म आदि के स्थान बिल्कुल बिल्कुल के साथ भेदभाव नहीं किया। हमें सिखाया जाता है कि भेदभाव नहीं करना है। ऐसे कानून लाए जाते हैं जो भेदभाव ही कराते हैं। अभी पक्ष ने देखिए, एक और लाजवाब चीज ये है कि अभी ये भाजपा ने यूजीसी के नियम दिए हैं
और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार रोहित वेमुला एक्ट ला रही, मिला जुला एक्ट है। मतलब जी। दोनों जो प्रमुख दल हैं देश के, वो दोनों एक ही उसमें चल रहे हैं, एक ही लाइन पर। और एक ही पद पर राज्यपाल हैं, जैसे सवर्णों के अभी खिलाफ हैं, बस ये रोहित वेमुला और वाला कुछ जो नहीं है। और एक चीज और बता दो, अभी एक चीज और बता देता हूँ। एक चीज और, जातिगत जनगणना की अभी मांग कर रहे थे राहुल गांधी, स्वीकार किया मोदी जी ने, ठीक है। जी जी। और जातिगत इसमें ओबीसी जनगणना को कोई जोड़ने नया के लिए भी फार्मूला नहीं है, कोई नया फार्मूला नहीं है। शंकर जी का ही समर्थन था जातिगत इसमें ओबीसी को जनगणना जोड़ा जाए। 2012 को यूजीसी ने इसमें नहीं था। 1951 तक जातिगत जनगणना भारत में होती रही, और अंग्रेजों ने करीबन 100 साल तक जातिगत जनगणना सरकारी स्तर पे करवाई। हालांकि वो तो इसके पहले भी करवा रहे थे, लेकिन 100 साल में अंग्रेजों ने सामाजिक न्याय नहीं दे पाया, किसी को वायसराय नहीं बनाया, किसी को कुछ एडवांटेज नहीं दिया। तो ये पूरे जो एजेंडे हैं, ये ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के, मैं बार बार कहता हूं, होता क्या है कि मुगलों के लिए हमारा माइंडसेट सेट है, तो हम जैसे अभी मुगलों पर डिबेट होती तो अभी औरंगजेब की खाल खींचने लगते, बाबर की खींचने लगते, लेकिन हम क्या अंग्रेजों को क्या म्यूट किए हुए हैं। विमर्श हमारे सामाजिक और राजनीतिक विमर्श में अंग्रेज नहीं है, और ये सारे जो चीजें हैं ये अंग्रेजों की ही देन है। और जब तक हम उसके विमर्श नहीं समझेंगे, जब तक हम कोई चीज क्लियर नहीं होगी। हमारे साथ एक काफी देर से जुड़े हैं, मुझे लगता है शैलेश जी को बोलने का मौका नहीं मिला। शैलेश जी आप अपनी बात रखिए थोड़ा। शैलेश जी आप किस नजरिए से देखते हैं इस बात को? एक सवाल पहले मेरा पूरा कर दें, फिर आप शैलेश जी को आए। शैलेश जी भाई साहब, मेरा एक सीधा सवाल है। हाँ, ऐसा यूजीसी को क्या जरूरत पड़ गई? हरिजन एक्ट, SC ST एक्ट बाहर भी लग रहे थे, परिवार में भी लग रहे थे। अगर बाहर विवाद हो जाता था तो लगते थे, कॉलेज में हो जाता था तो लगते थे। बिल्कुल जी। अब लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद का भी पहले बाहर कानून है, कोई दिक्कत नहीं है। सब कोई अपने, अगर कॉलेज में कोई बात होती है तो वो घर में जाके FIR कर दे, अपने माँ बाप को बताए FIR कर दे, सारे नियम बाहर हो रहे थे। अब ये कॉलेज के अंदर यूजीसी ने जो अपना प्रोपेगेंडा रखा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? सावर्ण जो आपने कहा 15% लोगों को अलग करना, या फिर ये है कि कॉलेज में राजनीतिक दंगल चालू कराना, या कॉलेज में शुद्ध ये है? मेरे हिसाब से ये यूजीसी जो नियम लाया है उसका सीधा उद्देश्य ये है कि अब कोई भी समानता नहीं होनी चाहिए समाज में। आपका बच्चा भी स्कूल जाता है तो दोस्त बनाने के पहले वो ये नहीं सोचता ये किस जाति वर्ग धर्म का है। कॉलेज में आते हैं, हमारी किसी ST वाले से बहुत बनती है, हमारी उससे दोस्ती हो जाती है। हमारा गांव का नाम, हमारे शहर का नाम कोई ऐसा है जिससे मजाक उड़ाया जाए। आप अपने बुंदेलखंड में हैं, कई गांव के नाम है, जैसे खजवा है, सरवा है, सूपा है, ऐसे कई स्थान हैं जिनके नामों पे मजाक बनता है। और दोस्तों में अगर आप कहें कोई लड़का अगर हरियाणा में तो और खतरनाक नाम है। नहीं, कोई लड़का अगर लड़कियों जैसी हरकतें करता है, भले वो पूर्ण रूप से मर्द है, लड़का है, कोई लड़की बहुत ज्यादा लड़कों जैसी रहती है, हाथापाई करती है, उसके ऊपर भी अपन मित्रता और दोस्ती, कॉलेज विद्यार्थी लोग एक दूसरे पर दोस्ताना में अंदाज में मजाक करते हैं। और कभी कभी वो मजाक इतना हावी हो जाता है कि 10 दिनों तक बुराइयां भी चलती हैं। 11वें दिन फिर दोस्ती हो जाती है, 11वें दिन फिर दोस्ती हो जाती है। लेकिन उस 10 दिन में जब हमें ये पता है कि यूजीसी एक ऐसा नियम लाया है जिससे मैं इस अपने हास्य का, अपने मजाक का बदला ले सकता हूं, और उसने गलती से जाके वो कंप्लेन कर दी और 12 दिनों तक हमारा सुलह नहीं हुई, 30 दिनों तक सुलह नहीं हुई, तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। फिर वो सारी चीजें कोर्ट से निपटेंगी। तो कोर्ट से निपटेंगी तो फिर एक मेरे जीवन में मुझे IAS की तैयारी करनी है, मुझे स्वीपर की तैयारी करनी है, मुझे प्यून की तैयारी करनी है। एक मेरे चरित्र पर एक दाग लग गया कि मेरे ऊपर एक सिंगल FIR हुई थी। वो FIR के लिए फिर मुझे दोस्ती भी नहीं होगी मेरी दोबारा, मेरी आजीवन दुश्मनी खड़ी हो जाएगी, मेरा आजीवन उस परिवार से संबंध खत्म हो जाएगा। तो क्या कॉलेज में यूजीसी के लाए हुए इस कानून से बेमनस्ता नहीं बढ़ेगी, द्वेष नहीं बढ़ेगा, घर परिवार मित्रता खत्म नहीं होगी? और क्या ऐसे इस नियम का जरूरी था कि मैं आज आप देखते होंगे कई लोग अपने माँ बाप पर भी केस कर देते हैं, तो ये अब तो ये और चरम पे होगा
और अधिक स्तर पे होगा सामान्य वर्ग। ये अभी लोकेन जी बोल रहे थे, कोई पीएचडी के स्टूडेंट की बात कर रहे थे। आज पीएचडी का स्टूडेंट मान लो प्रोफेसर की शिकायत नहीं कर पाता था, और प्रोफेसर की शिकायत इसलिए नहीं कर रहा था कि कम नंबर देगा। अब मान लो कम नंबर आने के बाद उसने प्रोफेसर की शिकायत कर दी। तो ये सारी चीजें नहीं लगता कि आप एक प्रोपेगेंडा समाज को बांटने का हिस्सा है? लोकेन जी शॉर्ट में बात रखा कीजिए, सबको बोलने का मौका मिले। शैलेश जी भाई साहब से मेरा नहीं होगा। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थान के अंदर अखाड़ा बनाया गया है, उसके अंदर भरी हुई है। तो थोड़ा लोकेन जी को सुन एक हिसाब से कभी महसूस भी नहीं की है, ऐसी चीजों को सिर्फ सोच के ये यहाँ पर प्रदर्शित किया जा रहा है कि ऐसा होगा, जबकि होना कुछ ऐसा नहीं। नहीं आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हुआ है एक सवाल है लोकेन जी, चाहता हूँ कि आपसे मेरा एक सवाल है। लोकेन जी एक प्रश्न का जवाब देंगे। हैं कि पटकानी बातें हैं कि मेरे दोस्त है, मैंने बोल दिया कि तुम्हारे गांव का नाम ऐसा है, मैंने उस पठान बोल दिया। कोई जो भी है, दोस्त यार होते हैं, किसी आदमी धर्म में भेदभाव लिंग में कुछ नहीं देखा जाता। दोस्त तो दोस्त होते हैं, दोस्त का भी भैया दोस्तों से कितने दिन तक बुराई रह सकती है? 31वें दिन दोस्ती हुई और एफआईआर के बाद दोस्ती होगी? दे पाऊंगा ये बात नहीं। तो भाई साहब एक बात बताइए, 24 आवर के लिए टोल फ्री नंबर जो जारी किया है, आज तक के भारत के इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ कि शिक्षा मतलब पढ़ाई के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ हो कि अगर कोई भी मतलब अव्यवस्था बिगड़ रही है विश्वविद्यालय की, तो एक टोल फ्री नंबर। लेकिन नहीं, इनका ये सीधा मानना है कि सवर्ण जाति जो है वो उच्च जाति है और वो हर किसी के साथ गलत करेगी। मतलब आज भी ये दबे हुए हैं, उनका और कोई भी मानना नहीं है। सीधा क्रीमी लेयर कुछ बचा नहीं है। उनका ये मानना है कि आज भी हमें आरक्षण की जरूरत है, तो आज हमें यूजीसी की जरूरत है। टोटली यही चल रहा है। एक लोग अपनी बात रखें कृपया, एक लोग रखें अपनी बात। एक मिनट, प्रिया जी सवाल करें आप। अपना पक्ष तो रख सके, वो आपने पक्ष भी रखें। भाई आप ये बताइए। बिल्कुल आप बोलिए, आप अपना पक्ष रखिए। सोनम जी, NSCI ने इसमें अपना सजेशन मांग है वो रखी हुई है कि जो भी छात्रों के प्रतिनिधि है, जो छात्र प्रतिनिधि मंडल है, उनको शामिल किया जाए। एक बात। दूसरी बात, जो सामाजिक न्याय के लिए संस्थाएं काम कर रही हैं, चाहे वो शासकीय हो, चाहे वो NGO हो, चाहे वो आपकी कोई ऐसी संस्थाएं हो जो सामाजिक न्याय के लिए काम कर रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट का कोई अधिकारी हो, उनको शामिल किया जाए। ये सब चीजें हैं उसमें। ये बिल्कुल नहीं है कि आपने सारी चीजों को केंद्र सिर्फ SC/ST एक्ट पर कर दिया है। मुझे आप सभी लोगों की बातों से जो समझ में आ रहा है वो ठीक है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप लोग कॉलेज जाएंगे किसी लड़के को। ये लोकेन जी, आप SC/ST एक्ट क्यों ले जा रहे? जन्म स्थान पर हास्य करने में SC/ST एक्ट नहीं लगेगा? SC/ST एक्ट के बारे में आप ही ने शुरुआत की थी इसकी। लोकेन जी, आप ही ने पहले बोला था कि ये उससे अलग है, लेकिन अलग कुछ नहीं है। यदि कहा जाए ये उसी का प्रारूप है। नहीं, वही तो अब ये बात, पहले SC/ST एक्ट जो था वो कॉलेज कैंपस के बाहर था। अब आप क्या चाहते हैं, कॉलेज कैंपस के अंदर ही हो लागू होगा? सोनम जी, बिल्कुल यही कंडीशन है और कुछ नहीं है उसमें। कि अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट है, चाहे वो सामान्य वर्ग की महिला हो, चाहे वो छात्रा हो, चाहे वो OBC वर्ग की छात्रा हो, चाहे SC वर्ग की छात्रा हो, अगर लड़के ने जैसे कोई अगर किसी भी प्रकार का उन्होंने उसके साथ हरकत करी तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? मैंने अभी इस प्रावधान में ये कहाँ लिखा है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक उदाहरण दिया था कि यदि कोई लड़की अच्छे से पढ़ती है और कोई आकर उससे कहता है मेरा प्रस्ताव स्वीकार करो, वह स्वीकार नहीं करती है, तो जाकर वह पुलिस में क्या कहेगा? वह कह देगा कि इसने मुझे जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया है। तो ये तो दुरुपयोग हुआ ना कानून का। नहीं तो ये तो लड़कियां भी फंसेंगी जनरल वाली इसमें। आज फंस चुकी हैं।
बोलिए शैलेश जी, बोलिए, आप खुल के बोलिए थोड़ा। भाई साहब, यूजीसी का फुल फॉर्म है अननेसेसरी जनरल कास्ट। सरकार को लगता है कि हम जनरल कास्ट नेसेसरी है ही नहीं, क्योंकि हम संख्या में कम है। हमारी संख्या में कम होने का कारण ये नहीं है कि हम मुजरागर की संख्या में ज्यादा हुए हैं, हम युद्ध लड़के हमारी संख्या कम हुई है। हमारे लिए कहा जाता था 12 वर्ष लो कुकर जीवे, 13 लो जिये 4 बरस 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीवे तो धिक्कार। लेकिन शासन हम लोगों को समझता नहीं है। वो जानता है कि सवर्णों का वोट कम है, तो इसलिए उन्हें कुछ बताइए आप। कुछ भी कर दो तो कोई मतलब ही नहीं है उनके लिए। हमारा लोकेन जी से एक क्वेश्चन है कि हम अगर पढ़ने वाले बालक हैं, लोकेन जी भी हमारे साथ पढ़ते हैं, हम 95% लाते हैं, लोकेन जी हमसे कंपटीशन का भाव रखते हैं। लोकेंद्र जी हमको मतलब पढ़ाई में तो पीछे नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने हमारी झूठी शिकायत की हमें परेशान करने के लिए। -40 वाले भाई बनेंगे साहब भैया। ये परेशान करने के लिए आपने शिकायत की। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो वहाँ सामाजिक न्याय में आपके ऊपर अगर आपने झूठी शिकायत दर्ज की तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप वाकई में सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर आप नहीं कार्रवाई से डरते हैं तो आप केवल झूठ और झूठ के साथ रहते हैं। पीएससी में आज जगह खाली हुई है ना, अगर अपन ऑन द मैटर ऑन द ट्रैक ऑफ द ट्रैक जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक मित्र है, वो सब इंस्पेक्टर है या थाना प्रभारी है, उसके नंबर जो थे उसके जनरल कैटेगरी से ज्यादा नंबर थे, लेकिन उन चूंकि वो जगह फेल हो गई थी। वो भी आप मुझे लगता है शायद सिर्फ 1 ही % की बात कर रहे हैं। हमारे नहीं, उसका जो शैलेश जी ने क्वेश्चन किया कि अगर फर्जी FIR फर्जी शिकायत होती है तो हम 5 दिन 10 दिन टेंशन में रहेंगे, उसके बाद अगर आपकी शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उसमें आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप समर्थन कीजिए कि कार्रवाई हो। किसके ऊपर? नहीं, ये एक चीज और है उसमें, एक चीज और है, सुनिए एक चीज और है उसके गाइडलाइन में कि जो भी कमेटी बनेगी उसमें जनरल कैटेगरी का, अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी का कोई भी मेंबर नहीं होगा। कोई भी नहीं होगा। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। नहीं होगा तो समर्थन में आएगा। बस आपको जेल जाने की तैयारी रखनी चाहिए या फिर आपको कैंपस छोड़ना चाहिए। उसमें और ऊपर से यह भी है ना कि अगर यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ा अगर षड्यंत्र है सही न्याय नहीं करता तो उसको उसकी मान्यता चली जाएगी। उसको तो ऑर्डर है, उसको तो दबाव में आके कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा उनके खिलाफ। यदि झूठी बोल देते हैं तो वो तो उसकी मान्यता चली जाएगी, पर उसका क्या होगा? तो डर के दबाव के अंदर आके करना पड़ेगा उसको। इस एक्ट का जो व्यवहारिक पहलू है। अच्छा, मैं यहाँ पर सभी को रोकना चाहूंगा। मैं केवल बीरेन तिवारी जी हमारे साथ वकील मौजूद है, एडवोकेट हैं, मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ कि ये बताइए कि वैसे कोई भी जो विश्वविद्यालय हो, कोई भी हमेशा राजनीति का केंद्र रहे हैं, अखाड़ा का केंद्र रहे हैं, छात्र राजनीति को लेकर काफी बवाल भी देखने को मिलता है। तो आप ये बताएं कि इस एक्ट का जो असर जो है क्या केवल जैसे DU या JNU जैसे जो बड़े विश्वविद्यालय हैं उसमें ही रहेगा कि छतरपुर जैसी यूनिवर्सिटी है या डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय, इसकी आंच इधर तक आएगी? यहाँ से भी ऐसे मामले आएंगे सामने के जिसको लेकर के सवर्ण वाकई में ठगा हुआ महसूस करेंगे? ये जो UGC रेगुलेशन एक्ट 2026 है, इसमें देश के सारे विश्वविद्यालयों से लेके प्रत्येक संस्थान जो UGC से संबद्ध है, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो, सारे इंस्टीट्यूट इससे संबद्ध रहेंगे। सारे, चाहे वो छतरपुर का महाराजा कॉलेज हो, गर्ल्स कॉलेज हो, और यहाँ तक कि DU JNU से लेके आपके IIT और जो है एम्स तक, सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इसमें शामिल रहेंगे। और सब सारे जो विश्वविद्यालय हैं या विद्यालय हैं, उनके जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं, ये सब के ऊपर उसका सीधा सा प्रभाव पड़ेगा। मैं सिर्फ 2 चीजें कहना चाहूंगा। इस एक्ट में सीधा सा ये बताया गया है, इसके 2 व्यवहारिक पहलू हैं। पहला तो व्यवहारिक पहलू ये है कि जो जनरल कैटेगरी की जो प्रतिभाएं हैं उनका दमन, बिल्कुल उनको इतना भयग्रस्त कर दो कि वो आ ही नहीं पाए। यदि कोई झूठी शिकायत है और झूठी शिकायत पाई जाती है और उस स्टूडेंट को उस विद्यालय से, इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेट किया जाता है, तो वो कहीं दूसरी जगह एडमिशन नहीं ले पाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो ऐसा तिवारी जी ऐसा है क्या? एक चीज मैं दूसरी चीज, 1 मिनट, मैं 2 पहलू। दूसरा ये है कि SC ST OBC, इसके बाद शेष बचता है सिर्फ जनरल। इस एक्ट से, इस प्रावधान से सीधा सा आशय है कि मतलब
जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं वो सिर्फ शोषक हैं, अपराधी हैं। आपने पूरी पहले ही सिद्ध हो चुका है कि वो अपराधी है। पूरी कौम को बगैर कोई अपराध के सीधा इस एक्ट में, इसका जो व्यवहारिक पहलू है सीधा सा, वो सीधा सा यही है कि ये अपराधी हैं, यही अपराध करते हैं। तीसरी चीज मैं एक चीज बताना चाहूंगा, लोकेन जी बैठे हैं, बहुत अच्छी स्माइल दे रहे हैं। लोकेन जी, कल से और आज तक मैंने जो डाटा देखे हैं और जो शिकायतें आई हैं यूजीसी के पास, वो टोटल 1084 शिकायतें हैं 2015 से लेके और 2025 तक। सारी शिकायतों में शोषक सिर्फ जनरल है। जनरल, मेरी बात को समझना, अभी तक नहीं था। रोहित वेमुला वाले केस में भी बैकवर्ड था। रोहित वेमुला वाले केस में भी बैकवर्ड थे। मैं वही क्लियर कर रहा हूँ, मैं वही पहुंच रहा हूँ यहाँ जो आप कह रहे हैं। अनारक्षित नहीं था। मेरी बात तो सुनिए, मैं वही पहुंच रहा हूँ। जो 1084 टोटल शिकायतें हैं और 384 2024-25 में आई हैं, उसमें जो जिनके साथ शोषण किया गया है या जो शिकायत करता है वो तो एससी और एसटी के हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के कितने छात्रों ने शिकायतें की, इसका कहीं कोई डाटा गवर्नमेंट ने आज तक ओपन नहीं किया, ना पब्लिक डोमेन में है। ठीक है ना? करेंगे भी नहीं, यही वो करेंगे भी नहीं। वो क्यों नहीं है भाई? वो डाटा भी तो गवर्नमेंट के सामने आना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए। दूसरी चीज, जो 384 24 और 2024 और 25 में 384 शिकायतें हैं, उनमें 68% जो आरोपी हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के ही हैं। ये याद रखिए, ये डाटा कभी कोई ये पब्लिक डोमेन में नहीं आएगा, ये देने का प्रयास भी नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि गवर्नमेंट एससी, एसटी, ओबीसी, चाहे वो गवर्नमेंट हो और चाहे वो विपक्ष हो, इनको वोट बैंक के रूप में, एक टूल के रूप में उपयोग कर रहा है। ठीक है ना? और टारगेट सिर्फ जनरल है। किसी भी प्रकार से मैं एक चीज और की मैं एक और बात करना चाहूंगा कि ये रोहित वेमुला का जो केस है, ये उसके आधार पर ये कमेटी बनाई गई है। और रोहित वेमुला जो है एससी को बिलोंग करता था, पीएचडी का छात्र था। उसके साथ जो घटना घटित हुई, आत्महत्या हुई, आज तक ये प्रमाणित नहीं हुआ है कि ये एससी का था या ओबीसी का था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज तक इस बात को प्रमाणित नहीं किया गया है। सीबीआई की जांच हुई, हो चुका है। ये बोला जाता है कि एससी एसटी का था, लेकिन ओबीसी का ही था। ओबीसी का है, प्रमाणित नहीं हुआ। ठीक है ना? उसके आधार पर भाई राजनीतिक दल सीधा सा उपयोग है, वो वोट बैंक ये इन आंकड़ों के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी को अपनी राजनीतिक जो है टूल किट के रूप में यूज करता है, सत्ता के लिए, सत्ता के पीछे दौड़ता है। आज तक भाई जब एससी और एसटी एक्ट था तो इस एक्ट को लाने की क्या आवश्यकता पड़ी? कौन सी आवश्यकता थी? एससी एसटी एक्ट में भी, आईपीसी में प्रावधान में है, नए बीएनएस में वही प्रावधान है। अगर सारे प्रावधान वही है तो क्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज इस जो है, जो रेगुलेशन एक्ट 2026 का है, इसमें आप संविधान की मूल भावना कहां चली गई? संविधान की मूल भावना आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 में है। ठीक है ना? तो संविधान की मूल भावना कहां चली गई? सबका विकास, समता का। अगर समता के आधार पर आप बात करेंगे तो भैया उस कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व होना आवश्यक है कि नहीं है? भाई जो शिकायत कर उसकी ओर से कौन पैरवी करेगा? उसको कौन देखेगा कि सही है गलत है? सिर्फ आपने ओबीसी, एससी, एसटी, विकलांग और महिला। ठीक है ना? तो भाई क्यों ऐसा क्यों बचा हुआ है जनरल? ऐसा क्यों नहीं? उसमें प्रावधान ही नहीं है ना जनरल वही तो ऐसा क्यों? अब इसके आगे लोगन जी जवाब देंगे। भाई साहब, इसमें नियम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय प्रशासन ही हर एक केस को संभाले। इसमें पुलिस और जिला प्रशासन की क्या भूमिका है? जिला प्रशासन की अगर भूमिका है तो विश्वविद्यालय विभाग की भूमिका होनी चाहिए, वरिष्ठ जज, हमारे वरिष्ठ वकील की भूमिका होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि इसमें वकील की भूमिका होनी चाहिए। यदि कमेटी बनाई गई बोलने लगे एक बार बीरन जी, थोड़ा लोगन जी को सुने। लोगन जी,
ऐसा क्यों? इसकी आगे आगे अब वीरेंद्र जी लोकेन जी आपका माइक बंद है, लोकेन जी माइक खोलें। ये जो जाति ढूंढने का काम है ये कौन कर रहा है? एक व्यक्ति, एक होनहार छात्र जो कि पीएचडी कर रहा था, जिसका भविष्य आगे चल के वो क्या बनता, आज उसने सुसाइड करके आत्महत्या कर ली, तो उसमें सिर्फ दोषी को देखना चाहिए, ना कि उसकी जाति को देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मैं वीरेंद्र जी से पूछना चाहता हूं कि जो छात्राएं हैं, तो छात्रा में स्पेसिफिक ये नहीं है कि SC ST और OBC की छात्राएं, आदरणीय, उसमें महिला छात्राएं जो हैं वो सभी वर्गों की हैं। नहीं, आप फिर से पढ़िए उस नियम को, मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो भी छात्राएं हैं वो सारे वर्ग की हैं। और मुझे तो अचरज हो रहा है नहीं नहीं नहीं, ये आप गुमराह करने का नहीं, ये जब वर्ग को इंगित किया गया है, आप नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। वर्ग को इंगित किया गया है तो सवर्ण भी इंगित होना चाहिए ना। वर्ग किसी भी कैटेगरी को स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहिए कि वो किसी भी विशेष जाति का हो, विशेष जाति को इंगित नहीं करना चाहिए। जो PhD कर रहा था स्टूडेंट, उसको जाति में नहीं देखना चाहिए, तो हम भी ये कह रहे हैं ना कि UGC को जाति नहीं देखना चाहिए। UGC जाति देख कहाँ रहा है? भेदभाव तो UGC ही ला रहा है ना। दूसरा अर्थ होगा, कोई SC ST का लोग इनके में जाति का मतलब दूसरा होता है। जब SC ST के किसी प्रोफेसर की लेवल के स्टूडेंट ने का मर्डर हुआ, सुसाइड हुई, तो आप कहते हैं कि इसमें जाति नहीं देखना चाहिए, और UGC ने जाति भेद पे आधार पे बना दिया, तो आप कहते हैं जाति देखना चाहिए। ये क्या है? ये रूपचंद जी वही है कि जाति प्रमाण पत्र लाइए और हम जातिवाद नहीं कर रहे हैं, ये तो वही बात हो गई है। जैसे अभी डिबेट में महिलाएं, लड़कियां हैं, महिलाएं बैठी हैं, वो भेद नहीं कर रही हैं लड़कियों में, तो आपको भी नहीं करना चाहिए भेद। आपको भी सामने आना चाहिए खुल के कि हाँ UGC ने गलत किया है। जाति विद्यालय में विद्यार्थी होता है, जाति नहीं होती है। ये आप भी बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। सभी लोगों के दिमाग में वो निकले कहीं ना कहीं, इससे डर पैदा नहीं होगा, इससे स्वतंत्रता आएगी कि कम से कम भय पैदा होगा, स्वतंत्रता नहीं आएगी। जनरल अंग्रेजों वाली जो शैलन जी कौशिक जी कह रहे थे, अंग्रेजों को साइलेंट करते हैं, अंग्रेजों वाला नियम लाया है UGC ने। अंग्रेजों वाला वोट डालो, शासन करो, राजनीतिक अखाड़ा कहा, जैसे अभी भाई हमारे भाई ने कि राजनीतिक अखाड़ा बना दिया, इसमें जाति बना के उनने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया, इसमें अंग्रेजों की नीति लगा दी। मुगलों से तो परेशान था ही भारत, अब अंग्रेजों की चीजों को लागू करके UGC, ऐसा तो नहीं लोकेन जी UGC में बैठे हुए लोग भी इसी विचारधारा के हों? ये सब डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का ही है। आप समाज को बांटे रहो ताकि ना गरीबी पे कोई बात करे, ना कोई स्वास्थ्य शिक्षा पे बात करे, और समाज इसी में उलझा रहे, और इसके पीछे जो संसाधनों की लूट चल रही है वो चलती रहे। ये उसी का है सब। अंतर नहीं, मेरी सुनिए, UGC में शामिल किया है, अंतर नहीं, तो इसमें इसका क्या मतलब अंतर नहीं? यदि कोई सवर्ण व्यक्ति सांस ले रहा है, यदि कोई सवर्ण व्यक्ति किसी की तरफ देख रहा है, चाहे वो OBC हो, SC ST हो या कोई भी हो, यदि उसकी तरफ देख रहा है और यदि उसको लग गया कि भाई ये तो मेरी तरफ जातिगत नजरिए से ही देख रहा है, यदि कोई सवर्ण सांस ले रहा है और वो अपनी सांस छोड़ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यदि पिछड़े तबके की, चाहे वो SC ST है, OBC है, उन्होंने ये सोच लिया कि इसने तो भाई जातिगत भावना से सांस छोड़ी, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं लोकेन जी, मैं एक आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। लोकेन जी, मेरा ही एक स्टूडेंट था, मैं आपको बता दूं भैया, मेरा ही स्टूडेंट था, एक सामान्य वर्ग का स्टूडेंट था और एक पिछड़ा वर्ग का स्टूडेंट था। बताइए, आप समझाइए थोड़ा सा अंतर जो अंतर में लागू किया गया है। मेरी बात सुनिए एक मिनट। सोनम जी से मैं पूछ रहा हूं, सोनम जी आपको याद होगा जब आप छात्र संघ की लड़ी थी तो आप ABVP से लड़े, NSUI का प्रत्याशी किया था हम लोगों ने, NSUI ने क्या फिर से बोलिए। छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ी थी, उस समय पे NSUI ने प्रत्याशी कैसे बनाया था? आपके खिलाफ NSUI, आपके खिलाफ सामान्य वर्ग की ही थी, सामान्य वर्ग की ही थी।
दृष्टि द्विवेदी ही थी ना। जी। हाँ, कोई भेदभाव होता तो हम एससी को नहीं लेकर आते थे। तो वही तो यहाँ हम लोग कह यहाँ रहे हैं रुक लोकेन जाइए, जी, यहाँ लोकेन बात जी वही तो हम कांग्रेस लोग और कह रहे हैं। बीजेपी की नहीं चल रही है। यहाँ बात भैया यहाँ भैया बात छात्र संघ चुनाव की नहीं चल रही है, यहाँ बात यूजीसी की चल रही है। भैया चल रही बात यूजीसी ये भेदभाव कर रहा है। ये रख देंगे ये आपने सबकी वो पॉलिसी होती है, मैं आपको ये बताती सबकी हूँ पॉलिसी है उसका एक सवाल को रीजन आपस में था, लड़ाना। उसका एक ये रीजन आपका कोई नया रूल नहीं है। रुक जाइए लोकेन लोकेन जी, जी, हाँ, आपके एक मिनट आपके एक बात सुन लीजिए कार्यकाल में पूरी। लोकेन जी, लोकेन जी आपके कार्यकाल में उसकी एक बात सुनिए एनएसयूआई ने कोई आपने भेदभाव नहीं सामान्य किया। वर्ग का प्रत्याशी इसलिए चुना क्योंकि यदि दोनों सामान्य वर्ग के रहेंगे तो वोट कटेंगे। यदि आप दूसरे वर्ग का चुनते तो पूरे ये एक सादा वर्ग को सिंपल दूसरे के फॉर्मूला जो वोट चलता मिलते है। उसके मिलते। आप ये- यहाँ बात छात्र संघ ये कोई की पॉलिसी- राजनीति की कर रहे हैं, बात ये कोई यूजीसी की पॉलिसी चल नहीं रही है। है। वो चुनाव लोकेन जी, आपके कार्यकाल में आपके वर्ष कार्यकाल 2000 वर्ष 2002 में चुनाव हुआ था। संतोष अहिरवार हमारे बहुत अच्छे परम मित्र हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संतोष अहिरवार को खड़ा किया था, जबकि एनएसयूआई की तरफ से और अरविंद गोस्वामी जी अलग थे। तो ये इसका कोई आशा ये नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने संतोष अहिरवार जी को खड़ा किया था और संतोष अहिरवार जी जीत के आए थे। नहीं, वो राजनीति है, वो राजनीति है। है ना? वोट तो काटने ये का वो उसका राजनीति उदाहरण में यही तो सोनम कह रहा सिंह हूँ, बात यूजीसी की चल रही है। आप छात्र संघ चुनाव की बात कर रहे हैं, राकेश जी, वो राकेश तो जी भाई पर्सनल साहब, बात हो गई। राकेश जी भाई साहब, जी यही तो चाहती है यूजीसी कि कॉलेज में इसी प्रकार की राजनीति होने लगे तो बच्चों के भविष्य की जगह एनएसयूआई और विद्यार्थी परिषद लाभ लेने लगे। यही तो बिल्कुल चाहती सही। है यूजीसी। रूपचंद जी, मैं बात सहमत हूँ आपसी मैं आपसे सहमत हूँ। पढ़ाई के स्थान पर जातिगत राजनीति शुरू हो लोकेन जी जाए। के कार्यकाल में बिल्कुल। एनएसयूआई ने विद्यार्थियों के हित में लाखों लड़ाइयां लड़ी, उसमें कोई सामान्य ओबीसी पिछड़ा दलित किसी की नहीं, किसी सबके लिए लड़ा। लेकिन अब यूजीसी चाहती है कि लोकेन जी केवल एससी एसटी और ओबीसी के लिए लड़े। वो ओबीसी का मैं हूं तो मुझे पता है, ओबीसी को तो केवल टोपी पहना दी गई है, क्योंकि ओबीसी के स्टूडेंट की भी शिकायत होगी तो उसमें भी मामला दर्ज हो जाएगा। देखिए उसके पास कोई लोकेन अधिकार जी, नहीं है। ऐसी लोकेन सावर्णों जी, जैसी मेरी बात एफआईआर ओबीसी के ऊपर होगी, ओबीसी को टोपी पहना दी जिसमें वो चुप रहे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये गलत है। यूजीसी ने जो बहरूपियापन, मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, जो राजनीतिक अखाड़ा बनाने का प्रयास किया, यूजीसी के इस डिबेट में सारे स्टूडेंट बैठे हैं लेकिन सारे राजनीतिक अखाड़ों की तरह लड़ रहे हैं। यूजीसी अपने मकसद में कामयाब होता दिख रहा है। भारत विभाजन की ओर जाएगा, विद्यालय विभाजन बिल्कुल। की ओर जाएगा, कोई भी बिल्कुल मित्र सही बात नहीं है। बनेंगे अब। देखिए मैं आपसे बताऊं लोकेन जी, मेरी बात सुनिए। आपने जो मेरे कार्यकाल की बात की है, आपने छात्र संघ चुनाव की बात की है। आप आज भी महाविद्यालय में जाकर, जो आज की डेट में विश्वविद्यालय, आप उसमें जाकर देख सकते हैं या पूछ सकते हैं, मैंने एससी एसटी के लिए छात्रवृत्ति के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आप वहां के जो प्राचार्य थे उस समय, आप उनसे पूछ सकते हैं, प्रोफेसर से पूछ सकते हैं कि मैंने उनके पक्ष में लड़ाई की है या विपक्ष में। अब अगर यूजीसी ये कानून लाता है तो फिर एक सामान्य वर्ग का जो अध्यक्ष होगा वो सामान्य वर्ग का साथ देगा। जैसे अभी कि लोकेन जी ने कहा अगर पिछड़ा राज्यपाल, वर्ग अभी का है तो वो लोकेन पिछड़ा वर्ग जी का ने कहा, साथ देगा। नहीं, अभी लोकेन जी कह फिर रहे तो थे यही राज्यपाल होगा जी ना। आए, राज्यपाल जी आए तो करोड़ों रुपए खर्च हो गए। तो यही तो करना है हाँ, यूजीसी बिल्कुल। को कि राज्यपाल जी आए, करोड़ों रुपए खर्च के, बच्चे यहाँ पे रहे, वो यहाँ मजे मारते रहे। लोकेन जी की विचारधारा को तो काट रहे हैं। लोकेन जी चाहते हैं कि फिर ये हो विद्यालय जाएगा। महाविद्यालय का डेवलपमेंट हो, यूजीसी चाहती है महाविद्यालय में राजनीति हो। लोकेन जी ने फिर पिछली ये बार होगा जब कि राज्यपाल जी आए तो महाविद्यालय और एनएसयूआई के बच्चों के विश्वविद्यालय में हक के लिए पढ़ाई लड़ाई लड़ी, छोड़कर अब नहीं लड़ राजनीति पाएंगे। अखाड़ा ही होगा। राकेश जी, पढ़ाई जी, छोड़ देंगे, राकेश जी भाई कोई साहब, पढ़ाई नहीं ये- होगी, ये सिर्फ वीरेन जी, अखाड़े होंगे, राकेश जी भाई, लड़ाइयाँ होंगी, मैं- एफआईआर होंगी, पुलिस केस चलिए थोड़ा- बनेंगे, बस सिर्फ सोनम यही सोनम रह जी जाएगा। सोनम जी थोड़ा बीरेन जी को सुने जी। राकेश जी, मैं जी। ये सिर्फ ये बता रहा हूं कि अभी सोनम ने एक उदाहरण दिया था। आज ही मैंने सुबह देखा पब्लिक डोमेन में, सोशल मीडिया पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, और ये यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 के लागू होने के बाद का जो उदाहरण है वो सामने आया था। दिल्ली का उदाहरण है, अगर मैं गलत नहीं हूं सोनम जी। दिल्ली के जी। पार्षद की लड़की। दिल्ली का ही उसमें- उदाहरण है, आपने बिल्कुल हाँ, सही कहा। मैंने आज बीजेपी वो पार्षद दिल्ली की का लड़की उदाहरण है। है, कल जाकर वो एक- छोटे छोटे विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों का भी उदाहरण बनेगा। राकेश जी, आज एक राकेश की जी, बात है। जी जी उदाहरण ये है, घटना ये है कि एक जो है जनरल कैटेगरी की एक छात्रा है, बच्ची है, एक जो है ओबीसी या एससी एसटी एक्ट जो ओबीसी की लड़की है। जी जी, जनरल कैटेगरी की गुप्ता लड़की है, जैन समाज से है।
गुप्ता लड़की है, अल्पसंख्यक है, उनके पिताजी अल्पसंख्यक। पॉलिटिकल पावर रखते हैं। एक लड़का आता है, उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, लड़की उस प्रपोजल को डिनाई करती है, लड़का जाकर इंस्टीट्यूट में इस कमेटी के समक्ष शिकायत करता है कि मुझे जाति सूचक शब्दों से परेशान किया गया, मुझे दबाया गया, मुझे डराया गया, धमकाया गया। उस कमेटी जांच करके उसके खिलाफ जांच करके और पुलिस के पास ले जाती है, मुकदमा उसके ऊपर कायम हो जाता है। लड़की के जो पिता है, उन्होंने अपनी पॉलिटिकल जो उनकी अप्रोच है, पूरी अप्रोच को यूज किया। इसके बावजूद भी जब उनको सफलता नहीं मिली, उन्हें अंतोगत्वा उस लड़के के घर जाना पड़ा, 50,000 रुपए उसको देने पड़े और उस मामले का, ठीक है ना, समाधान किया। ये पहला उदाहरण है। अगर मैं वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि ये वास्तव में सत्य है या असत्य है, लेकिन यदि सत्य है तो इसी तरह के परिणाम रोज सामने आएंगे, आगे भी होंगे, रोज सुनने में भी आएंगे। मेरा एक सवाल सर, आपके मामले की मैं पुष्टि करती हूँ। आपके मामले की मैं पुष्टि करती हूँ। मेरे पास एक मामला आया था, दूसरी चीज, एक मिनट, जनरल लड़के के साथ 4 साल एसटी की लड़की रिलेशन में रहने के बाद उसके ऊपर मना कर देती है शादी से, और फिर वो जाके SC/ST एक्ट के अंतर्गत और रेप की सेक्शन लगाते हुए उस पर केस दायर करवाती है। उसको तुरंत जो शासन का नियम है उसके अनुसार 50,000 रुपए दिए जाते हैं। बाद में बेचारा लड़का कहाँ जाता है? जेल जाता है, उसको सजा हो जाती है। तो ये जो उनके कानून बने हुए हैं उसका लाभ गलत तरीके से लिया जा रहा है और कुछ नहीं है। बीरेन जी भाई साहब, मेरा एक आखिरी निवेदन है। मैं आपसे बीरेन जी भाई साहब, एक आखिरी निवेदन है। बात सुन ले बीरेन जी की। जी अरे राकेश जी, मेरी भी तो सुनिए। 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। बोलिए रूपचंद जी, बोलिए। मैं 30 सेकंड मेरा एक निवेदन है कि ये सारे नियम कानून विद्यालयों के बाहर भी लागू हैं। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि यूजीसी को क्या इतना अर्जेंट पड़ गया, क्या इतना देखने को मिल गया, जो ये सारी चीजें बाहर हो रही थी, उनको कॉलेज के अंदर एक व्यवस्थित कानून बनाकर लाने की क्या जरूरत पड़ गई, जबकि ये सारी सुविधाएं तो कॉलेज के बाहर भी हैं, और कॉलेज के अंदर घटना होती है तो भी आप थाने में जाके करिए। तो कॉलेज में ये जातिगत भेदभाव उत्पन्न कराने के लिए क्या एसटी के बच्चे को हम कॉलेज के अंदर मार दें तो क्या वो FIR करने नहीं जा सकता था क्या? एक मिनट रूपचंद, हम बताते हैं आपको, सुनो। दलित शब्द कब का है? 1920 का। हरिजन शब्द कब का है? 1918 का। और बैकवर्ड डिप्रेस्ड क्लास शब्द भी इसी समय इजाद हुआ था। तो ये सारी चीजें कब की हैं? जब भारत स्वतंत्रता के ठीक पहले की ये शब्द गढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये उसी का क्रियान्वयन है। सब ये सामाजिक बिखराव को पैदा करने वाली चीजें हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण करके लोगों को लड़ाने की चीजें हैं, ताकि इस देश के दो लोग एक साथ खड़े ना हो पाए। इधर नदियों के नाम पे लड़ाया जा रहा है, इधर पहाड़ को लड़ाया जा रहा है, इधर स्टेट्स को लड़ाया जा रहा है। नहीं शैलेंद्र जी भाई साहब, इसमें मान लो ओबीसी का बच्चा है। बीरेन जी आप भी सुनिए, थोड़ा आपसे जवाब चाहेंगे कि मान लीजिए पिछड़े का बच्चा है, उनने लिख दिया OBC SC ST OBC का बच्चा है, उसके साथ लाभ क्या मिलेगा उसको इस कानून से, ये बताइए आप। वो लाभ एक है ओबीसी वालों का? हाँ, वो एक लाभ है ना, एक लाभ है। जो अभी एक जो परसेप्शन फैलाया जा रहा है ना कि राजनीति में कि 85% विरुद्ध 15% करवाना है, तो वो ध्रुवीकरण के लिए ओबीसी को अपने साथ ले लिया है, जबकि ओबीसी और कोई लाभ है ही नहीं है। 15% लोगों को भाई साहब ओबीसी भी शोषित होगा ना? नहीं, अभी फिलहाल देखिए, अल्टीमेटली देखिए, सबसे ज्यादा जनसंख्या का वॉल्यूम ओबीसी है, जिसमें बहुत सारी क्लासेस को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो केवल मकसद ये है कि ओबीसी चुप रहे, बोले ना, तो उसका होगा इसी तरीके से। बिल्कुल रूपचंद जी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ इस एक्ट को लेके जनता के बीच में जाएंगी, ओबीसी के बीच में जाएंगी कि हम आपको SC ST के साथ आपको भी संरक्षण दे रहे हैं। तो जनरल से खुली लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोगों को जनरल से बिल्कुल वो डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। देखो, मिलना किसी को कुछ नहीं है इस देश में, ना गरीबी दूर होना है,
ना आरक्षण से ऐसा हुआ है कि सबको नौकरियां मिल गई। 2% सरकारी नौकरियां हैं। सब लोग कहते हैं, सुन तो लो रूपचंद, ओबीसी सुनो वालों को सुनो ये बरगला कर, ओबीसी सुनो। नाम लिखकर, जो ओबीसी को मुंह पे टेप चिपकाकर जो शोषण की नई व्यवस्था बनाई है यूजीसी ने, कि ओबीसी को रेवड़ी भी दे दी और खाने भी नहीं देंगे। अरे मतलब अगर ओबीसी बात कब से प्रभावी हुआ है? जब से ओबीसी पहले परंपरागत समाज से जुड़ा था। अब क्या है, ओबीसी एक जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा कहलाती है उससे जुड़ गया। तब से ये बहुत ज्यादा टकराव हो रहा ना, ये उसी टकराव का नेक्स्ट लेवल है। अभी तक ओबीसी कभी भी ना विक्टिम रहा, अभी तक ओबीसी ना कभी शोषित रहा, लेकिन अब अचानक से पिछले 10-15 साल से ओबीसी इतना शोषित हो गया, इतना विक्टिम हो गया कि वो दलित को भी पीछे छोड़ दिया। जैसे मध्य प्रदेश में पटेल समाज भाई साहब, ओबीसी में आता है, एक ओबीसी के प्रदेश स्तर के नेताजी ने तो ये भी मांग गए कि उनको SC ST में शामिल कर तो दिया जाए, ओबीसी को SC ST में शामिल कर दिया जाए। अगर यूजीसी एक मिनट रूपचंद जी, यदि जो यूजीसी की कमेटी बनाई गई है उसमें यदि सामान्य जाति का यदि प्रतिनिधित्व मिल जाए तो हमारा विरोध बंद हो सकता है क्या? नहीं, क्यों होगा बंद? विरोध बंद क्यों नहीं, होगा? नहीं। विरोध नहीं है, ये जाएगा जारी भाई। रहेगा। जब आपको मैं एक पंक्ति बता दूं, चलिए बहस बहुत हुई, अब इसमें सुधार क्या होना चाहिए कानून में? राकेश जी भाई साहब एक बात कहूंगा, राकेश जी भाई साहब, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि ये जो एक्ट आया है, और खास तौर से हमारे बुंदेलखंड में आज जो परिवेश है, यहाँ पूर्व विधायक है, उनकी जो मानसिकता है, पड़ोसी जिले दतिया के एक पॉलिटिक्स है, एक सांसद जी हैं, कहीं हीरा मोती नगीना कहां से हैं। इनकी विचारधारा से जो युवा या जो छात्र यदि वो प्रभावित होगा, सिर्फ मैं निवेदन करूंगा कि यदि इनकी विचारधारा से जो प्रभावित होगा, निश्चित है उनकी विचारधारा से प्रभावित छात्र और ये उसके यूजीसी एक्ट, रेगुलेशन एक्ट के जो प्रावधान है, निश्चित है कुछ ही दिनों बाद हमें इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। और हमारी जो जनरल कैटेगरी की जो प्रतिभाएं हैं, उनको इस एक्ट की जो प्रावधान है उनसे भयग्रस्त होकर कैंपस को छोड़ना पड़ेगा, ये निश्चित है। यहाँ पर पहले भी काम करता था ना, पहले भी यूजीसी एक्ट काम करता था। राकेश जी भाई साहब, अगर नगीना वालों का नाम लिया गया है तो नगीना वालों के ऊपर एक लड़की चिल्ला रही पूरे भारत में, कोई SC ST OBC, कोई दतिया का सांसद विधायक मंत्री, कोई उसके समर्थन में नहीं आया। वो विदेश में पढ़ रही है, इतनी योग्यता रखती है, स्कॉलरशिप पे, उसकी क्यों नहीं सुनी? वो भी तो दलित है, उसका क्यों नहीं सुना गया? यही तो रूपचंद जी बात है। रूपचंद जी, तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम बचे हैं, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो और अब लेकिन ऐसे लोग कम हैं समाज में जो इतनी मुखरता से सच बोले। सामाजिक आदमी आज राकेश जी भाई साहब, मेरा इतना कहना है इसमें लिंग और विकलांग, रूपचंद जी पर्दे के पीछे कुछ और है और सामने कुछ और है। जो भी है, पर्दे के पीछे हो चाहे पर्दे के बाहर हो, लेकिन रूपचंद जो बात कर रहा है वो सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। भाई साहब मैं बहुत ही शानदार रूपचंद जी, बहुत बढ़िया डिबेट रही, बहुत शानदार डिबेट। मैं ये केवल जानना चाह रहा था, कोई भी टिप्पणी देगा इसमें, मुझे लगता है कि वाकई में इस एक्ट के माध्यम से कॉलेज को अब राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है, जातिगत राजनीति हावी होगी। और मुझे लगता है कि योग्य व्यक्ति जो हमेशा योग्यता के तौर पर समय आगे जाता रहा है, लेकिन अब योग्यता के बाद भी जो थोड़े से बचे हुए जो जबरदस्त संघर्ष के बाद आगे जाते थे, अब कहीं ना कहीं इन मामलों में फंसाकर अब उनको पीछे धकेलने की मुझे लगता है कोशिश की जा रही है। तो समानों के खिलाफ जबरदस्त अन्याय चल रहा है। भाई साहब, आपने इतनी अच्छी बात कही है, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। इसमें मैं ये चाहता हूँ, आपने जैसे राकेश जी ने कहा इसमें सुधार क्या होना चाहिए, तो इसमें सुधार, अगर यूजीसी को इतना ही मानवता जाग गई है तो उनको इसमें लिंग और विकलांगता
इन दोनों को जारी रखना चाहिए, बाकी सारी चीजें खत्म कर देनी चाहिए। खत्म कर देनी बहुत चाहिए। अच्छी बात है, यूजीसी से बहुत अच्छी निवेदन बात है, है, बहुत अच्छी बात आपके है। माध्यम से एक निवेदन है यूजीसी से कि यूजीसी विद्यालय को विद्यालय, महाविद्यालय को महाविद्यालय रहने दे। आप हम सब लोग भाईचारे के साथ जीते हैं, हमें जीने दें, हमारे बीच में कुटिलता की राजनीति ना करें। और जो उच्च पदों पर यूजीसी के लोग बैठे हैं, वो जिस जाति, जैसे अभी आईएएस संतोष वर्मा की विचारधारा से स्पष्ट हुई थी, तो उन जी। सारे लोगों पर जांच होनी चाहिए, उनकी विचारधारा पर जांच होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए ऐसे नियम के विरुद्ध। बिल्कुल। बहुत अच्छी टिप्पणी की जी। सोनम जी, आपकी टिप्पणी जानना चाह रहा हूं मैं अंतिम। मैं सिर्फ यूजीसी से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये राजनीति आप बाहर कर रहे हैं एससी एसटी वाली, ये कॉलेज कैंपस के अंदर ना लाई जाए, क्योंकि कॉलेज में आज जो बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ बैठते हैं उठते हैं, कहीं ना कहीं यदि आप ये एक्ट लाते हैं तो उनके मन में डर की भावना हो जाएगी। वो बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें जेल हो जाए। इसलिए कानून ऐसा लाएं जिससे सबके अंदर समानता लाएं। ऐसा कोई कानून ना लाएं जिससे समान होने की जगह देश में बंटवारा हो जाए। और मुझे लगता है अगर यही लागू कर दिया, नम्रता जी आप अपनी बात रखिए। ये लागू नम्रता होता है तो सवर्ण तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यक के रूप में बन जाएंगे। कहीं ना कहीं उन्हें अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना पड़ेगा या फिर उनके बच्चे घर पर बैठ जाएंगे। आज के पूरे मसले पर अंतिम टिप्पणी हमारे नम्रता जी और प्रिया जी करेंगी। नम्रता जी सर्वप्रथम आप। इसमें तो सीधा सीधा है सर कि समानता के नाम पे जो भेदभाव की खाई खोदी जा रही है उसको दूर हटाया जाए। आज के टाइम पे कोई भी पिछड़ा नहीं है, कोई भी वंचित नहीं है, कोई भी शोषित नहीं है। यदि उसके अंदर कोई कार्य करने की क्षमता है तो वो कुछ भी कर सकता है। यदि आपके अंदर बुद्धि है तो आप जनरल की सीट पर आइए, आप अपना हुनर दिखाइए और आप जनरल से आगे निकल के दिखाइए। आप बुद्धि का आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो एक सामान्य वर्ग का बच्चा पढ़ता है उसको ज्यादा नंबर के पीछे भी उसको रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह नहीं है। तो अगर आप ये भेदभाव लाएंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, बच्चों के मन में आपसी भेदभाव होगा। और जो शांतिपूर्वक अभी विश्वविद्यालय चल रहे हैं ये एक राजनीति का केंद्र ही बनेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। प्रिया जी आपकी टिप्पणी अंतिम। बिल्कुल, जो यूजीसी कानून लागू किया गया है उसमें साफ तौर पर जनरल कैटेगरी है उसको टारगेट किया गया है। पहले क्या था कि जो जनरल थे, एससी एसटी थे, ओबीसी थे, वो सारे एक साथ जो मित्रता की भावना है उसके साथ बैठते थे, खाते थे, पीते थे, सब करते थे, कुछ भी बोल भी देते थे एक दूसरे से। लेकिन अब क्या हो गया होगा कि जो जनरल वाले हैं उनको एससी एसटी और ओबीसी वालों से सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। भले ही वो दोस्त हैं, दोस्ती की भावना से बोल रहे हैं, लेकिन यदि वो कुछ भी बोलते हैं तो हमें 100 बार सोचना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो ये है कि इस शिक्षण संस्थानों में इस कानून को लागू ना किया जाए, क्योंकि इससे पहले तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो भी प्रभावित होगी। पता चला उन्होंने किसी भी भावुकता में कोई भी शब्द बोल दिया और वो उन्हीं पर भारी पड़ गया। भले ही वो उन्होंने बोला, उन पर एफआईआर हो गई, वो कानून सिद्ध हो गया, तो उनकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। जो भविष्य में जो शासकीय तैयारियां कर रहे हैं ना उनको वहां कोई अवसर मिलेगा। तो साफ तौर पर यह है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको टारगेट ना किया जाए, खास तौर पर जो शिक्षण संस्थान है वहां पर। शिवम जी 2 लाइन में आप अपनी टिप्पणी भी रखें। शिवम जी। भाई साहब एक हमारी भी लीजिएगा। मेरा यही निवेदन है यूजीसी से कि शिक्षा के मंदिर को भेदभाव का अड्डा ना बनाए, वरना पूरे भारत का छात्र एक साथ छात्र आंदोलन करने के लिए तैयार है, तत्पर है, और यह शिक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही बड़ा घातक सिद्ध होगा। इसलिए यूजीसी से निवेदन है कि यूजीसी अपना कानून में बदलाव लाए। एक आखिरी टिप्पणी मेरी भी ले लें। जी रूपचंद जी बोले। राकेश जी भाई साहब एक बात मैं और रखना चाहता हूं कि ये सब विद्यार्थियों के द्वारा किया गया शोषण नहीं होगा, इसका शोषण प्रोफेसर भी करेंगे। आपने देखा होगा कई जगह प्रोफेसर भी शोषण करते हैं बालिकाओं का, इस विद्यार्थियों का। अब जब आईएएस जैसे लोग शोषण की बात कर रहे हैं, लड़कियों से शादियों की ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, तो फिर ये विचारधारा, ये वैमनस्यता प्रोफेसरों के द्वारा भी सावर्ण के और ओबीसी के बच्चों के साथ की जाएगी। तो बहुत शानदार बात है, बहुत शानदार बात है भैया। बिल्कुल इसकी संभावना है। ये जो हमारे ये धागा होता है ना, हमारे एक बायो ग्रुप के टीचर हैं वो एसटी से आते हैं, वो बड़ी साफ छात्राओं से
रूपचंद जी ने एकदम वाजिब सवाल उठाया है और पाए पूरी जाते हैं। डिबेट में मुझे लगता है इस बात को लेकर चर्चा नहीं हुई। बहुत सही इस बात चीज कही का है गलत कि उपयोग इसका होगा। दुरुपयोग, एक्ट का दुरुपयोग जो ओबीसी एससी एसटी के जो प्रोफेसर हैं वो भी इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर सकते हैं सवर्ण छात्रों के खिलाफ। भैया 5-5, 10-10 साल की बच्चियां सेफ नहीं है, बच्चे सेफ नहीं है, तो भाई साहब प्रोफेसरों के भी उसमें उदाहरण है, उसमें टीचरों के भी उदाहरण है। ऐसा थोड़ी है कि केवल विद्यार्थी के साथ शोषण करेगा, शोषण तो प्रोफेसर भी करेंगे। राकेश जी, अब आपसे अंतिम टिप्पणी चाहूंगा राकेश जी, और आप मुझे लगता है काफी लंबी डिबेट हुई, सार्थक डिबेट हुई। बीरेन जी का और पक्ष जानना है। बीरेन जी, क्या संशोधन होना चाहिए? बीरेन जी देखिए, ये जो एक्ट है ये संविधान की मूल भावना की जो है विपरीत है। देश में चाहे कोई भी कानून बने, संविधान की मूल भावना के विपरीत कोई भी कानून ना मान्य हुआ है और ना ही उसको स्वीकार किया जाएगा। रही बात इस एक्ट की, तो इस एक्ट के लिए हमें कितनी भी लड़ाई लड़ना पड़े, वैसे इस एक्ट के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर हो चुकी है, लेकिन हमें अपने अधिकारों के लिए, सवर्ण छात्रों के जो उनके राइट टू एजुकेशन है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए हमें अगर सड़कों पे भी आना पड़ेगा तो हम आने के लिए तैयार हैं। बीरेन जी, एक लास्ट बात और आपके जवाब पे आई है। अभी भाई साहब, राकेश जी भाई साहब, एक SC ST में सुधार हुआ, उसके विरोध में SC ST OBC समाज ने, SC ST ने खासकर एक आंदोलन किया। वो उग्र आंदोलन था, उसमें 3 साल की बच्चियों की तक आंख फोड़ दी गई। आपने हरियाणा पंजाब साइड देखा होगा। बल्कि सवर्णों ने शांति प्रदर्शन से विरोध जताया था। क्यों? सवर्णों को ये अधिकार है, समझ है कि उनको किस तरीके से विरोध करना है, जबकि SC ST वालों ने 3 वर्ष की बच्ची की आंख फोड़ दी। आपके पास अगर ना हो तो मैं आपको फोटो भी सेंड कर दूंगा, व्हाट्सएप भी डाल दूंगा। रूपचंद, एक बात और सुन, एक चीज, ST SC जो बोलते हैं ना अपन, ST तो कहीं होता ही नहीं है, SC होता है, और SC में भी सब नहीं होते, सिर्फ 1-2 कैटेगरी के लोग हैं जो नवबौद्धवाद के पोषित एजेंट है ना, वो लोग बस हैं। बाकी तो ST कहीं नहीं है, और जो और अदर कास्ट है वो नहीं है। में भी सैलन जी, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि विद्यार्थी के जीवन में जो आग लगाई है उसमें आंदोलन उग्र होगा, सवर्णों वाला नहीं होगा, उग्र आंदोलन होगा। इसमें इस तरह के नियम तो किसी ने मांगे ही नहीं, सरकार ने जबरदस्ती दे दी है। मतलब आप अफसोस देखो, आतंक से जोड़ना चाहती है। कोई जरूरत भी नहीं थी, मेरे हमें किसी ने मांग ही नहीं करी। मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस तरीके के कोई भी नियम। मोदी जी जाने क्या दे रहे हैं लोगों को, क्या देने के लिए आए थे और क्या देने लगे। बहुत ही शानदार विषय निकल के आए। भाई साहब, अभी लोकेन जी ने कहा था इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। भाई साहब, लोकेन जी कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के NSY के अध्यक्ष है, वो कह रहे जी UGC कोई केंद्र सरकार ने नहीं बनाया, मोदी राज अलग से बना दिया। मोदी राज में बिना पूछे पत्ता नहीं हिलता। चलिए ये तो लोकेन जी को समझना चाहिए। जयराम जी, पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि तमाम बहस हुई, तमाम लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे, आपका क्या मत है? देखिए क्या है कि बहुत ही सार्थक सभी ने टिप्पणियां की हैं, बातें रखी हैं, और खास बात यह है कि इसमें पक्ष जो रखने वाले एक ही व्यक्ति थे और विपक्ष में तमाम लोग थे। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि रूपचंद जी ने बहुत एक अच्छा सजेशन दिया है सरकार को, एक जिसमें अगर केवल विकलांग या महिला को केवल रखा जाए और जो अन्य कैटेगरी जो SC ST OBC या फिर जो शिकायतों के बाद जो चर्चा हुई उनको हटाया जाए, अगर कि जैसे उसमें शामिल किया जाए, पैनल में सवर्ण का भी शामिल किया जाए, या फिर कुल मिला के इनको हटा दिया जाए, तो मुझे लगता है एक सार्थक संदेश और सार्थक एक सलाह दी है सरकार को। सभी ने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है अपनी बात रखी है। और मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि अगर राजनीति का अखाड़ा बनाया जाता है विश्वविद्यालयों को, आगे चल के जातिवादी खाई और बढ़ेगी और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देश की जो व्यवस्था है और ज्यादा खराब होगी। सवर्णों या पिछड़ाओं के उसूलों पे आंच आएगी तो युवा उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है कि नारे को लेके आगे बढ़ेगा और उग्र आंदोलन होगा। ये आंदोलन कोई समझदारी का नहीं होगा, विद्यार्थी के जैसा ही आंदोलन होगा। इसमें पूरे भारतवर्ष में एक अलग ही आग लगाने का प्रयास करेगी UGC की ये योजना। तो विद्यार्थी इसके लिए तैयार है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस बैठक में हम लोगों को जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज UGC के जो नया एक्ट लागू है उसके ऊपर हमारी
बड़े समय से मानसिक छात्रों में सवर्ण समुदाय इसको लेकर बड़ा आक्रोश था और जगह जगह इसका विरोध भी हो रहा था। तमाम इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दमोह से प्रिया दुबे जी, नम्रता जी, वीरेंद्र तिवारी जी, शैलन जी, शिवम जी और साथ में एडवोकेट वीरेंद्र तिवारी जी, शैलन जी के और जयराम चतुर्वेदी हमारे साथ पूरी चर्चा में रहे। हम फिर कल हाजिर होंगे किसी अगले मुद्दे के साथ। प्रयास रहेगा कि जो बहस हुई है, जो चर्चा हुआ है, वो कहीं ना कहीं किसी सार्थक पटल पर इसका परिणाम जरूर निकले। बने रहिए हमारे साथ। मैं नमस्कार।